मैंने कल पढ़ाया नहीं है ना था। जी जी, अच्छा वो जो लास्ट रिकॉर्डिंग में अच्छा स्टार्ट आपको हो दिया गई है। था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक आप है शुरू ठीक कर सकते ठीक है ठीक। चलो सही। तो मैं एक फाइल दोबारा आज पढ़ा दूंगा, ठीक है। और तो कोई मसला नहीं था। ठीक है। अभी हम स्टार्टिंग में ये देख लेते हैं थोड़ा सा कि हमारे पास एक ठीक। रिक्वायरमेंट आई है। मैं इंशाल्लाह इससे शेयर करता हूँ कि हम डाउनलोड का किस तरह से करेंगे। सिंपल है। इंटर स्क्रीन। अच्छा, सबसे इजी वे है कि हम डाउनलोड किस तरह से करेंगे। आज का हमारा थोड़ा सा इस टाइप का एजेंडा है कि हम थोड़ा सा जी आज जी। उसी लेवल से मास्टर, आगे निकलेंगे। हेलो जी, माज आवाज आ रही हाँ है? बोले। जी ये जी हाल बोले। में ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम हाशिर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। जी जी। तो हाशिर, वेलकम टू द सेकंड क्लास। तो आपको अभी डेमो अगर लेना है तो आप इसमें से ले लें। अभी आज सेकंड क्लास है ना हमारी। तो मास्टर प्लीज आप थोड़ा फर्स्ट क्लास का प्लीज रिपीट कर दें कि हम किस तरह इसको करवा रहे होंगे, तो ताकि साथ साथ उनका भी हो ठीक है जाएगा, ठीक। उजैर का भी। और पाइथन हम क्या कौन सा उसमें एनाकोंडा और उसके हवाले से थोड़ा बता दें, ब्रीफ कर दें। ठीक है, थैंक ठीक है मैं आपको बता दूँ। अच्छा। थैंक ठीक ठीक है आशिर, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू। अच्छा अच्छा, अभी हमने फर्स्ट क्लास में देखा था कि हम लोग किस तरह से डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो हम आपको जैसे दूसरे टूल भी है, जैसे VS कोड भी आप यूज कर सकते हैं और एनाकोंडा यूज करेंगे हम। तो ये एनाकोंडा एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसके अंदर बल्क ऑफ सॉफ्टवेयर आपके वहाँ पे मिल जाएंगे आपको। जैसे पाइथन रन करना है, जुपिटर, हर चीज हमें यहाँ पे आ गया। पहला फर्स्ट लिंक आएगा। अच्छा मेरी स्क्रीन तो हो रही है ना शेयर? जी जी। अच्छा ये फर्स्ट लिंक आएगा, उस पर आपको क्लिक करना है और डाउनलोड कर लेना। ये रहा सबमिट ईमेल करके ना। आप यहाँ पे सबमिट ईमेल अपनी डालें और चेक करें और डाउनलोड कर दें। तो क्या होगा, ये जो पूरा पैकेज है ना, ये आपका, ये देखें इसके अंदर पैकेज के अंदर जो चीजें हैं ना वो सारी आपको ये मिल जाएंगी। हर चीज है, जुपिटर है, हर चीज होगा, ठीक है। अब आप VS कोड भी चला सकते हैं अगर VS कोड आपको ज्यादा अच्छा लगता है। इसका थोड़ा सा लुक अच्छा है। हम स्टार्ट करेंगे, हम बताएंगे। मेरा तो स्टार्ट हुआ हुआ है। जब हो जाए ना तो आपको कुछ नहीं लिखना। आपको यहाँ पे आना है जुपिटर नोटबुक। ये चीज लिखी हुई आएगी, आपको क्लिक करनी है। हेलो, क्या हुआ? जी जी, सुन रहा हूँ सुन रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ये फ्रेमवर्क आ जाएगा आपका। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिक एक कोई ना कोई ब्राउज पे ना ये चीज खुलेगी। हाशिर, आप अपना म्यूट कर दें माइक। फिर जब आप क्वेश्चन होंगे तो आप बिल्कुल अनम्यूट कर दीजिएगा प्लीज, ताकि वो ओके। डिस्टर्ब। थैंक यू। अच्छा ये फहद भी आए? जी जी, फहद शेख ने भी हमें ज्वाइन किया। ठीक है ठीक। तो सही सही। अच्छा उसेर, चीजें समझ आ गई? मैं आगे जी जी। चलूँ, कोई मसला तो नहीं है? एक बार या रिपीट कर देता हूँ एफ एल्स के, मैं तुम्हें बता दूंगा। अच्छा हम जो बुक जी जी। फॉलो कर रहे थे वो ये इस तरह की बुक है कि स्मार्टर वे टू लर्न पाइथन, ठीक है। हम जी पहले प्रेजेंटेशन कल वाली पे चलते हैं कि कल वाली पे अगर कुछ लोग नए आए तो उसमें थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम उसको कवर अप कर रहे थे। पहले तो मेरा ये सिंपल सवाल था कि आप दोनों से भी यही रहेगा कि यार हम क्यों ऐसा पाइथन पे जाएं, क्यों हम VBA कोड नहीं कर लेते हैं एक्सेल के अंदर। अगर हम एक्सेल के अंदर चीते हैं, हम VBA कोड से भी तो हम काम कर सकते हैं। या हमें C# आती है, हम C# पे भी काम कर सकते हैं। हम C++ आती है तो हम उस पर भी कर सकते हैं। तो हम क्यों पाइथन पे जाना चाह रहे हैं कि यार पाइथन पे हम क्यों जाएं? तो इसी के पास जवाब है। जी सर, मैं बताऊं? हाँ बोले बोले, आप बोले। जी सर, पाइथन जो है ना यूजर फ्रेंडली है बेसिकली। इसकी जो है ना एक नॉन कोडर भी जो है ना, जिसको अगर कोडिंग में नया है तो वो भी इसके कोड को, इसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड कर सकता है। जिस तरह हाँ से जावा वगैरह है या और जो स्टैक्स हैं हमारे, जावा स्क्रिप्ट है या जो भी है, उसके जो जरा लैंग्वेज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, उसके सिंटैक्स को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है। तो और क्या? दूसरा इसमें यह है कि जी सर, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल और दूसरा इसमें यह है कि इसकी जो है ना मल्टीपल लाइब्रेरीज हैं, जिसकी वजह से हर डोमेन का काम इसने आसान कर दिया, चाहे वो मशीन लर्निंग हो, डेटा साइंसेज हो, चाहे वेब डेवलपमेंट हो। तो रहे। इसलिए जो है ना ये फ्रेमवर्क इजी टू यूज है, इजी टू अंडरस्टैंड है, इसलिए इसको प्रेफर किया जाता है।
हाँ, अब जैसे कि अगर कोई आप जैसे कि आप कोई यहाँ पे यूज कर रहा है एक्सेल, उसके अंदर वीबीए कोड यूज कर रहा है, सिंपल एग्जांपल ये कि अगर मुझे वीबीए कोड बहुत अच्छा आता है, मैं चीता हूँ, और किसी ने मुझे कह दिया कि भाई मैं तो वीबीए कोड पे करूंगा, मैंने कहा चलो मैं पाइथन पे करता हूँ, तुम वीबीए कोड पे करो। लेकिन क्या एक मसला, एक झंझट यहाँ पे ये आएगा कि अगर मैं उसको बोलूंगा चलो आओ, अब तुमने एक ईएक्सी फाइल तो तुम नहीं बना सकते, लेकिन वो क्या होगी, वो होगी एक्सेल की फाइल, लेकिन वो चलेगी किस तरह से, ईएक्सी लग रही होगी सामने को। वो वो कोड क्या कर सकता है, वो देख भी सकता है, अगर मैं कोड लॉक भी करवा दूं तो लॉक भी खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको प्योर ईएक्सी फाइल दूं तो उसका कोई हल नहीं है कि वो कोई उसको ना ब्रेकअप कर पाए। शायद कोई टूल आ गए हो, लेकिन कोई भी ईएक्सी फाइल को उसका बैकएंड का कोड कोड जो होता है ना, वो नहीं निकाल सकता, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होता है कि अगर मैं आपको बोलूं कि यार एक मेरी एप्लीकेशन है, उसको आप ना वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, अब ईएक्सी नहीं चाहिए मुझे, वेब पे चाहिए ये सारा काम, कि कोई भी दुनिया का काम, कहीं भी कोई भी दुनिया में आप बैठे हैं, अमेरिका यूके हर जगह बैठे हैं, मैं आपने कहा भाई मैं एक लिंक खोलूंगा खुल जाएगा। क्या मैं एक्सेल का काम को खोल सकता हूँ? गूगल शीट की नहीं बात कर रहा, मैं एक्सेल की बात कर रहा हूँ। या वो एप्लीकेशन जो आपने बनाई है वीबीए कोड पर, जिस तरह से लाइक जी। आप वो ईएक्सी है, क्या वो मैं खोल सकता हूँ? आप बोलेंगे नहीं खोल सकता। हाँ, अगर इसके लिए मैं एक्सेल ऑनलाइन यूज करूँ तो वहाँ पे ऑनलाइन के लिए वो आपको फैसिलिटी ऐसी नहीं देगा कि आप वहाँ पे वीपीए कोड स्टार्ट कर, सही है, इसलिए गूगल शीट आया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक बड़ा डिफरेंस ये आता है। और जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वही है कि अलग अलग हर चीज आपको देखें, अगर आपको वीबीए कोड आता है तो आपका मतलब ये नहीं है कि आप फंस जाएंगे, आप आगे नहीं जा पाएंगे, आप आगे लर्निंग नहीं कर पाएंगे, लर्निंग कर सकते हैं, मसला ये आएगा कि सेंटेक्स अलग होंगे। भाई डेटा टाइप हम्म। सबकी, सबका काम एक ही मतलब कॉन्सेप्ट होगा डेटा टाइप का। अच्छा सर, ऑपरेशन, एक क्वेश्चन था इधर। अर्थमेटिक, बोले। जी जी। सर, क्वेश्चन मेरा एक ये था कि जिस तरह से एक लैंग्वेज है पाइथन, एक लैंग्वेज है आर। ठीक है। जी। हाँ, सर, ये जो है एक है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए पूछ रहा हूँ, कंपैरेटिवली ये दोनों मतलब सेम है डिफिकल्टी लेवल में, या वो थोड़ी, वो बिल्कुल ही और चीज है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल ही और चीज नहीं है, उसका डोमेन अलग है भाई। देखें पाइथन ग्लोबल चीज है, वो है आर। आर हम्म। किसके लिए यूज करते हैं? स्टैट्स के लिए। अच्छा 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 अगर अच्छा अच्छा कोई अच्छा। मुझे स्टैट्स परफॉर्मेंस करनी है या अपने डेटा को कुछ इस तरह का एनालाइज करना है कि यार उसके अंदर मैं वो लगाना चाह रहा हूँ, रिग्रेशन मॉडल, आपने शायद सुना हो रिग्रेशन, जी जी, रिग्रेशन मल्टी कोरिलेशन होता है, रिग्रेशन, बिल्कुल। हाँ, तो वो ज्यादा प्रेफरेबल है कि यार वो ना बेसिकली उसके लिए, उस डोमेन के लिए बना हुआ है, सही है। अगर मैं हम्म। उस डोमेन के लिए बात करूं कि यार मुझे स्पेसिफिक टूल यूज करना है, पाइथन भी ये काम करेगा, नो आइडिया, सही, पाइथन काम अच्छा। करेगा। लेकिन क्या है, अगर कोई जी। कहता है नहीं आर पे काम करना है, वो बेसिकली उसी के लिए ही बना हुआ है, तो फिर अच्छा अच्छा वो अच्छा अच्छा रिक्वायरमेंट आ अच्छा, जाती है, सही सही ठीक है। सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक अच्छा हो भाई, गया। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कुछ कुछ प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है कि पाइथन अगर इंस्टॉल करना है सिंपल, हम पाइथन इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम कोई इसका ना जुपिटर जैसे नोटबुक है ये इंस्टॉल कर लें, या फिर VS कोड। मैं तो जुपिटर नोटबुक को ज्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो पाइथन ने खुद उसको कहा हुआ है कि यार आप एनाकोंडा इस्तेमाल कर लें, ठीक है। अगर एनाकोंडा नहीं हो रहा तो गूगल गूगल कोलैब के नाम से एक वेबसाइट है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी इसी तरह की होती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर एक सिंपल, मैंने इनको ये चीज बताई थी फर्स्ट क्लास में कि हमें कोई भी एक मैसेज को प्रिंट करना है तो किस तरह से प्रिंट करते हैं, और आगे की चीजें मैं बताता रहता हूँ आपको कि वेरिएबल। अब मैं पहले प्रिंट का तो एक सिंपल था कि प्रिंट तो हम, अगर मुझे कोई एक चीज प्रिंट करनी है जिस तरह से, अब जैसे कि ये एक फ्रेमवर्क है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास ये एक ट्री बनी हुई आ गई है, ये किस को प्रेजेंट कर रही है, ये चीज प्रेजेंट कर रही है जो मेरा सी ड्राइव का एक यूजर नेम है ना, उसकी जितनी फाइलें हैं ना वो यहाँ पे दिखेंगी। मैं यहाँ पे न्यू बनाऊंगा, न्यू भी बना सकता हूँ, पाइथन रखा, न्यू खुल गई। अब जैसे कि मैं न्यू करके गया ना तो ये फाइल बनेगी, ये एम्प्टी होगी, ये इस टाइप की होगी, एम्प्टी, एम्प्टी फाइल। यहाँ पे आपने क्लिक किया, आप यहाँ पे नेम, अपना फाइल का नेम चेंज कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि यार मास ये फाइल कहाँ पे पड़ी होगी, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मेरी सी ड्राइव के मेरे अपने यूजर के अंदर पड़ी हुई होगी। ओह शिट, मैंने जुपिटर नोटबुक कैंसिल कर दिया, इस वजह से मेरा बंद हो गया। क्या करूंगा, जुपिटर नोटबुक लिखूंगा, स्टार्ट हो गया। अगर नहीं मिल रहा जुपिटर नोटबुक, नहीं चल रहा, तो क्या करेंगे, एनाकोंडा सर्च करेंगे, एनाकोंडा ओपन कर देंगे। यहाँ पे लिखें आप, यहाँ पे आप लोग का जब आप इंस्टॉलेशन करेंगे ना तो आपको एनाकोंडा मिल जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, ग्रीन कलर का आइकन होगा, थैंक यू।
अच्छा, ये जुपिटर नोटबुक, ये देखें अभी ये खुल जाएगा पूरा। ये खोलेगा अभी। अगर नहीं चल रहा है तो आप एनाकोंडा लिख दें। एनाकोंडा से ये देखें, ये ग्रीन कलर का आइकन आ रहा है आपके पास। ये आप ओपन करेंगे ना तो वहां पे लिखा हुआ आएगा जुपिटर नोटबुक का एक वर्ड आएगा, उसको लॉन्च करेंगे ना तो आपका भी वहां से भी जुपिटर नोटबुक खुल जाएगा। तो इसके लिए कोई वो नहीं है, बड़ी चीज नहीं है, सही है, दोनों तरफ से खुल जाएगा। अच्छा, एक मिनट, ये चल जाए, ये चल तो गया अभी। देखिए ये आ गया। अब आपका इस तरह का फ्रेमवर्क आएगा। अगर कोई मुझे ये पूछता है कि यार माँ अभी आपने न्यू फाइल बनाई थी, कहाँ पे ये सेव हुई है, ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर, मैं थोड़ा रीस्टार्ट करता हूँ। सही, ये कर्नल रीस्टार्ट लाजमी होना चाहिए, ये कनेक्ट होना चाहिए, फिर ही आपका पाइथन चलेगा। देखिए अब ये आ गया ट्रस्ट। अब देखें, अब मैंने न्यू फाइल बनाई थी। अब देखें सीड में गया, सी में यूजर में गया। अब मेरा कोई नाम बना हुआ था ABX। अब ये देखें, यहाँ पर आपको ये फाइल नजर आएगी। अब ये कैसे नजर आएगी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, अगर मैं यहाँ पर सॉर्ट कर दूं डेट वाइज, ये देख रहे हैं आप, आ गई। आज हमारी क्लास नंबर 2 है, इसकी कोई फाइल नहीं है, 1 KB की फाइल है, एम्प्टी फाइल है। सही है, ये भी आ गई आपके पास। तो अभी अभी हमने क्रिएट की थी, ये देख भी सकते हैं कि डेट मॉडिफाइड क्या आ रही है, 3:48। आज की डेट भी आ रही है। सबूत आपको यहाँ पर जितनी फाइलें आपको दिख रही है ना, ये पूरे फोल्डर वोल्डर हर चीज, ये यहाँ पर आपको दिख जाएंगे ऑटोमेटिक। यहाँ पर ये जो इनका ट्री है, ठीक है, ये हमेशा एनाकोंडा सी ड्राइव पे चलेगा, सी के अंदर चलेगा, ठीक है। और ये जो पूरा होता है ना, ये सारी चीजें यहाँ पे आप पाइथन की फाइल बना सकते हैं, टेक्स्ट फाइल है, फोल्डर है, कुछ भी है, सही है। अब ये एक फ्रेमवर्क खुल के आता है। कोई मसला है यहाँ पर, फिर मैं आगे निकलूँ। नहीं सर। अच्छा अली, जी मास। यार ये 2 लोग तो जी चले जी गए, फिर मैं क्या क्लास नंबर 2 स्टार्ट कर लूँ? हाँ कर लो कर लो। अच्छा। अच्छा उजैर, हम 2 नंबर क्लास पे आ जाते हैं, इससे अच्छा। ठीक है। ये असल देखें। में बहुत सारे लोगों के लिए मसला ये भी हो जाता है ना कि वो पाइथन थोड़ी इस लैंग्वेज ऐसी है ना कि अगर आपका पीछे आईटी का बैकग्राउंड हो ना तो आपको थोड़ा हाँ। समझ आता है, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ा लोग दूर भागते हैं ना। हाँ ये तो है। हाँ ये भी है। तो उजैर जो है, उजैर से कल मैं पहली क्लास में मुझे अंदाजा हुआ कि उसका माशाल्लाह है, थोड़ा बैकग्राउंड है उसका, उसे समझ आ जाती है चीजें। हाँ जी, लाइब्रेरीज वगैरह पे थोड़ा बहुत काम किया हुआ है, आई थिंक ऐसी हम्म। आइडिया है। तो ये शायद मेरे साथ जो अभी आए थे ना, ये मेरे कुलीग होते हैं, पुराने कुलीग थे। तो उनको थोड़ा एडवांस लग रहा था ये, उन्होंने मुझे बताया, तो उन्होंने कहा कि मैं दूसरे कोर्स में ज्वाइन करूंगा जो बेसिक वाला है ना, तो इस वजह से उन्होंने कहा कि लीव कर देता हूँ। चलें आप कंटिन्यू करें। सही। अच्छा। थैंक यू। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ी सी, आप जो कह रहे थे कि यार इफ की कंडीशन मुझे बता दी जाए, सही है। अब देखें, अब मैंने यहाँ पर एक वेट लगाया, ठीक है, वेट पे मैं कह रहा हूँ कि मेरा जो वेट है वो है 350, और जो टाइम है मेरा जी वो है 4। सही है, मैंने ये दे दिया, 2 वेरिएबल यूं ही बनाए, वेट और टाइम, ठीक है। जी जी क्या ये क्या देगा जी। आंसर अभी? अभी क्या आएगा रिजल्ट, क्या देखेगा? देखें, अगर कंडीशन के अंदर ना कुछ इस टाइप की कंडीशन आ रही है, सही है, अगर ये जी कह रहा है कि इफ वेट, क्या बोल रहा है, अगर जी वेट आपका ग्रेटर देन है 300 से, तो मेरी फुलफिल हो रही है कंडीशन, बोल रहा है जी 350। टाइम क्या है, अगर वो जी 6 से कम है तो फुलफिल हो रहा है, तो इसको ये देना चाहिए स्टेटस। सही है, अब मैं आगे चलाता हूँ। जी क्या आया, अब चल गया है। अब इसने कुछ दिया नहीं, क्योंकि हमने कोई प्रिंट किया ही नहीं है भाई, वो प्रिंट करेंगे तो देगा। जी। सही है, हाँ समझ जी। आया? हाँ जी या हाँ, जी मैं जी नीचे प्रिंट भी लिख सकता था, मैं यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ कि आपको इसका अंदाजा हो जाए कि उसने स्टोर कर लिया। आ गया। अब ये हाँ क्या जी हुआ भाई, यहाँ पर एक चीज देख लो कि इफ की कंडीशन के अंदर अगर मैं मल्टीपल कंडीशन फिक्स कर सकता हूँ कि भाई वेट होना चाहिए उसका ग्रेटर देन 300, एंड लगा दिया मैंने। एंड का मतलब क्या है कि दोनों कंडीशन पास होंगी, दोनों जी कंडीशन मास। अगर वेट, हाँ। हेलो मास, थोड़ा उसको जूम हम्म, कर देंगे प्लीज स्क्रीन को, तो थोड़ा सही रिकॉर्डिंग में भी सही आ जाएगा ना। ठीक। सही। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको अच्छा। भी सही लग रहा है उधर, अब नजर आ रहा है सही? जी जी। वो कल सही है। रिकॉर्डिंग में मैंने देखा था कि वो थोड़ा उसमें नजर नहीं आता था रिकॉर्डिंग में फिर। हाँ, वो कहीं पे पिक्सलेट हो रहा था, थोड़ा थोड़ा हो रहा था। जी जी हाँ, तो इस अच्छा, बात से जी। ठीक है, ठीक जी है। थैंक यू। अच्छा, अब फिर भाई अब देखें, मसला ये आ रहा है कि अब हमारे पास ना
अगर इफ की कंडीशन के अंदर मैं दो कंडीशन चेक करना चाह रहा हूँ, मैं वेट भी देखना चाह रहा हूँ, मैं टाइम भी देखना चाह रहा हूँ, दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, तो मैं क्या करूंगा जी कि यार इस बंदे को मैं ले लूंगा, री रिक्वायर्ड कर लूंगा। ठीक है, अगर एक भी कंडीशन ठीक फॉल्स हो जाती है कि अगर मैं बोलता हूँ ये हो जाए, तो अब ये क्या देगा? कुछ भी नहीं देगा, कंडीशन जी फॉल्स हो गई ना। इनकेस अगर मैं यहाँ जी पे जी ओवरऑल लगा देता हूँ, इसका क्या मतलब है जी भाई? एक कंडीशन अगर फॉल्स, एक कंडीशन भी फॉल्स हो जाए ना, एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए, तो क्या करेगा? वो जी चला देगा, वो ये नहीं देगा हाँ दूसरी जी कंडीशन, बोल रहा है यार एक कंडीशन फॉल्स होनी है भाई। ठीक है, जी जी अगर अब मैं आपको यहाँ पे एक कंडीशन और एक एग्जांपल के साथ गेम खेलेंगे, आगे मजा आएगा। सही है कि किस तरह जी से हम गेम खेलते हैं आगे, इसको लेकर ना। अभी जी असाइनमेंट असाइनमेंट नहीं, मतलब ये यूं ही गेम खेलते हैं कि यार ये देखिए जिस तरह से ये बता रहा है ना कि सैटरडे एवरेज CGPA, इसी तरह से अब एक गेम खेलेंगे हम। अ, यार अब ये आपको बनाना है, सही है कि भाई ये चीज है, ये कंडीशन क्या दे रहा है, ये आप पढ़ लें आराम से। मैं आपको 1 मिनट में वहां पे लेकर आता हूँ जरा, तो आराम से हम सॉल्व करते हैं कि यार ये कंडीशन हमें क्या कहना चाह रही है। ये है, ठीक है, ये चीज है, और ये कह रहा है कि अगर, अब आप देख, इफ पर्सन इज सिंगल ओवर कंडीशन, 65 ये मैं आपको एक जगह लेकर आता हूँ, बस संभाल के आराम से करेंगे। ये कंडीशन, ये आप खुद बनाएंगे, अब क्या ये इस कंडीशन में है, क्योंकि इस कंडीशन बनती क्या है, कैसे होता है। सही है, अब मेरे पास कुछ इस टाइप का जी कोड है, ठीक है, और अब ये पढ़ने में आपको मजा आएगा। ये क्या कह रहे हैं कि ओवर 65 और अंडर, ओवर का मतलब क्या है? 21 ऊपर। रेजिडेंट ऑफ यूके हाँ, तो इसको कहते हैं ना कि यार वो रेजिडेंट ऑफ यूके है, और अगर वो खाली है ना, जी अगर ये कह रहा जी है कि ओआर और नहीं है, उसने ओआर और नहीं बताया, इसने बोला कुछ भी नहीं है, मतलब तुम समझ जी लो कि ओआर और नहीं है, मतलब जी ये कह रहा है कि ओवर 65 भी हो, अंडर भी हो, तो यूके रेजिडेंट है। जी अच्छा 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 कैसे सही बनेगी? सही सही सोचो अभी मतलब टू खाली। कंडीशंस को उसने ज्वाइन किए है ना हाँ हाँ, एक मिनट कैसे ओवर बनेगी? 65 और अंडर ओवर 65 इफ ओवर का मतलब क्या हुआ कि भाई 65 से ऊपर होगी ना भाई। जी 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 ओवर का मतलब है कि ऊपर ज्यादा होगी, कि भाई 66 होगी। जी जी अब यहाँ पर हमारे पास किस तरह से बनेगी ये कंडीशन, आपको बुक में बताएंगे कि यार ओवर का मतलब है 65 से ऊपर, और अंडर का मतलब देखें, जी अब देखें एज आ रही है, एज आ रही है आपके पास, जी क्या होगी? 65 से ऊपर, सही है। जी और एक एज बोलिए कि यार हमारी अंडर, अंडर का मतलब कम, कम का मतलब 21। ठीक है, जी सही है। अगर वो रेजिडेंस यूके के है, तो क्या बोल देगा? जी आगे जा रहे हैं हम, नीचे देखते हैं, इससे आगे कंडीशन बनाएगी इस तरह से, जैसे आगे कुछ करा ही नहीं है। अब हम यहाँ पर एक गेम जी खेलते हैं कि यार हम, हमारे पास अब एक काम आया है कि अब मेरे पास एक आया है कि यार मुझे ना स्टूडेंट का वो बनाना है कि यार एनरोलमेंट सिस्टम बनाना है। सही है, अब आप खुद जी बनाएंगे, ठीक है, मैं आपसे पूछूंगा एनरोलमेंट सिस्टम बनाना है। ठीक है, अब वो सिस्टम ये जी है कि अगर वो एक है कि भाई उसका जो जेंडर है, अगर वो एफ है, जैसे कि अगर वो फीमेल है, तो आप जी उसे, अगर फीमेल है और एज उसकी 24 से ऊपर है, ये मतलब मैं आपको बता रहा हूँ जी कि ये लाजमी सारी चीजें होनी चाहिए, कोई भी ऐसा नहीं हो, कोई कंडीशन फेल नहीं होनी चाहिए, सारी की सारी ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, तो आप जी उसे, जो रमजान की जो क्लास की टाइमिंग होगी, सही है, आप उसे बोल दें कि आप आ जाएं 9 to 1, सही है, मैं सुबह 9 ठीक है से 11 बजे। अगर इन केस, अगर आपका जी जेंडर, इन केस जी मैं कहता हूँ आपको जेंडर मेरा एम है, मेल हो गए, अब मैं उसको कह रहा हूँ कि एज उनकी, अगर उनकी एज 20 से ऊपर है, ठीक है, 20 नहीं, अगर उनकी एज 20 से ऊपर है, इनके ले लेते हैं, तो जी क्लास टाइमिंग जो आएगी वो 11 to 1 आनी चाहिए। कैसे करेंगे आप? ठीक है बताते हैं, सोचे हैं जरा जी कि भाई क्या होगा, जनरल किस तरह इन्रोलमेंट से होगा। इफ यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है कि जी भाई अगर वो फीमेल है ना, तो फीमेल के अंदर क्या करे कि वो एंड यूज करे, मतलब बहुत चीज होनी चाहिए। यहाँ पे क्या है कि यार दोनों में से अगर एक चीज अगर करेक्ट हो जाती है तो उसे ले लो। ठीक है, ठीक है चलो अब तुम बताओ कि मैं कंडीशन किस सर अब तरह से राइट करूंगा, क्या क्या वेरिएबल होंगे भाई मेरे पास।
सर इसमें जो एज होगा, जेंडर जो है, एक वेरिएबल तो जेंडर होगा और एक एज सही है, होगा, मैं दो बनाते जाता हूँ। वेरिएबल। एक मिनट एक मिनट, आप भी बनाते जाएं, वहां पर मैं बनाते जाता हूँ कि भाई आपने बोला एक जेंडर है जिसका मैंने नाम रखा एम, ठीक है, फिर एक फीमेल भी होगा जी जेंडर। मास, हेलो हाँ मास, हम ये भी कर बोले। सकते हैं कि आप पहले कर दें, फिर इसके बाद ज़ैर अपनी स्क्रीन शेयर कर दे, तो ताकि आप उसको देख सके वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं है, तो ताकि उससे अंदाजा हो जाएगा कि उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी ना साथ में। अच्छा अच्छा, सही है मेरी एक सजेशन थी, आपको अगर सही सही है लगे सही है जैसे। सही है सही उदय है भाई, उधर। आपने आपको क्वेश्चन समझ आ गया? जी। क्वेश्चन आप आप अपने पहले पास लिख लें, फिर आप मैं पहले आपको वहां से एक खुद बताऊंगा। तो फिर एक आप मिनट खुद भी मैं, कोशिश करें ठीक है, ताकि मैं एक मिनट आपको भी स्क्रीन अंदाजा ऑन कर लूँ। जी जी, मैं एक मिनट स्क्रीन ऑन कर लूँ। हो। चाहिए हाँ। स्क्रीन ऑन कर, मैं ऑफ कर देता जस्ट सर, ये मेरी रिक्वेस्ट आ रही है, इसे एक्सेप्ट कर लें। किसकी रिक्वेस्ट आ हेलो। रही है? जी जी, मैंने रिक्वेस्ट की है, ये इसको एक्सेप्ट कर लें काइंडली। मैं वो हाँ टैब पे ले रहा था ना, मैंने अब वो सिस्टम ऑन किया है मैंने अब इधर से। अच्छा, मेरे पास रिक्वेस्ट आई नहीं है। रिक्वेस्ट आई नहीं है मेरे पास। एक मिनट में दोबारा करता हूँ, यहाँ से तो चली गई है। चले, आपके पास कोई मसला हो रहा है तो माज आप कंप्लीट कर लें, फिर इसके बाद देख लीजिएगा। सही इसे है, ठीक है करवाना ठीक है, हाँ कोई जी, हाँ दिक्कत जी। नहीं। ठीक है, मैं असाइनमेंट करके दे दूंगा फिर इसको आपको ना। आप असाइनमेंट दे दीजिएगा उसको। जी जी। अच्छा सही है उजैर, अब यहाँ पर आप एक कंडीशन हम खुद बना रहे हैं कि एज हमने लिखी है कि भाई एज उसकी है इन केस 25, सही है। कोई मसला हो जी जहाँ पे हो भाई आप पूछेंगे भाई यार माँ ये समझ नहीं आ रहा, जी। मैं बताऊंगा। यहाँ पे मैंने बोला कि भाई अगर मेरे पास जेंडर, अगर आप चेक करें कि एम है, सही है, तो एम के अंदर एज हो कुछ भी हो, वो ग्रेटर दैन 20 है, सही है, तो आप जी प्रिंट कर दें कि भाई आपकी जो क्लास की टाइमिंग है, ये इसके अंदर मैं एक हल्का सा यहाँ पे ब्रेकेट लगाने तो लगाए, नहीं लगाने तो नहीं लगाए, इनकेस मैंने कह दिया कि भाई क्लास की जो टाइमिंग है आपकी वो 11 से 1 होनी चाहिए, सही है। अब मैं एक और कंडीशन दूंगा जिसका नाम होगा एल्स इफ, ठीक है। जी अब उसके अंदर क्या होगा कि अगर इनकेस मेरा यही मेरा पूरा फॉर्मेट रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा। अगर मेरा जेंडर एफ हो जाता है, इन केस एफ है, और मैं यहाँ पर एंड लगाऊंगा, तो ये यहाँ पर एंड होगा, एज आपकी 24 होगी, 20 नहीं होगी अब, लेकिन अब की जो टाइमिंग होगी वो आज की होगी 9 से 11, सही है। ठीक है। कोई मस कोई मसला? यहाँ तक तो क्लियर है। भाई क्या चलेगा? और चलेगा क्या? क्या एक करेगा? मिनट, इससे आउटपुट बतानी है ना आपको। नहीं नहीं, आवाज तुम्हारी कट रही है यार। जी, अब आ रही है बस। हाँ हाँ, हेलो। बोले बोले, क्या आएगा क्या आएगा जी जी, वैसे? मैंने कहा जी जी, इसकी आउटपुट बतानी है ना, एक मिनट में इसको रीड करने थे। इफ जेंडर इज मेल और एज इज ग्रेटर देन 20, प्रिंट क्लास टाइमिंग। अब अब पहले तो आप इसको इनपुट देनी पड़ेगी ना आपको इसकी, मतलब इनपुट ये तो मैंने पहले दिए आपसे ना, मांगेगा। डायनेमिक दे दिए ना उसको मैंने। अच्छा अच्छा, डायनेमिक ऊपर। नहीं, मैंने उसको स्टैटिक कर दिए। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अब ये आपको क्लास टाइमिंग बताएगा 11 से 1 के बीच में। 11 आपने से 1, ठीक है। हाँ जी, चलो मैं चेक 11 करता से हूँ। 1 के बीच में। आ गया, टाइमिंग आ गया, अच्छा आ गया जी। आपका। अब अगर मैं इनकेस यहाँ पर एफ लिखता हूँ तो क्या चलेगा? अच्छा, एफ लिखते हैं तो हम्म, एज इज ग्रेटर देन 24, क्लास टाइमिंग 9 टू 11। तो 9। अब भी क्लास टाइमिंग 9, अब 9 टू 11 का देगा।
मतलब सही प्रिंट कराएगा नहीं हुई इसको। यार, जी, एक मिनट यार, ये कुछ हुआ ही नहीं। अभी भी क्लास दे रहा है आपको एफ, मैंने एफ को हम्म, स्टोर करवाया, मैंने एल्स एफ लिख दिया। अच्छा, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये है कि इन केस कि आप यहाँ पर थोड़ा स्ट्रक हो गए, यार हम भी स्ट्रक इसलिए हुए कि यार वो, अगर मैं यहाँ पर एज आपकी, यहाँ पर अगर मैं एफ भी लिख रहा हूँ ना, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर आपकी एज कुछ भी हो, सही है, जी तो क्या है, अगर मैं 19 करूंगा ना तो ये बोल देगा कि यार 9 टू 11 हम्म, पे जाएगा ही नहीं। क्यों नहीं जा रहा? कि यार उसकी एज 24 से तो ऊपर नहीं थी। पहले हमने क्या लिखा जी था? 24 नहीं 25 लिखी थी। क्या कह रहा जी है? 11 से 1, 11 से 1 इसलिए आ रहा है भाई कि भाई जो तुमने ऊपर जो बोला है ना कंडीशन, बोल रहा है जेंडर तो जी फेल हो गया भाई उसके, भाई एज के अंदर जी वो क्लियर हो गया था यार। एज के अंदर जैसे हम्म, क्लियर हुआ इसने ये टाइम दे दी, भाई मुझे तो ये चाहिए था यार, तो मैं क्या करूंगा? जी फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी कंडीशन के अंदर 2 दफा इफ लगा दूंगा, ठीक है। अब हम्म, 2 दफा इफ लगाने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जी देख लेते हैं मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। 2 दफा आ गई टाइमिंग, अब एक ऊपर वाला भी हाँ चल रहा जी है, वो नीचे वाला भी चल रहा है। जी भाई एक ऊपर वाला क्वालिफाई हो गया, नीचे वाला भी क्वालिफाई हो गया, तो इसका मतलब ये जी हुआ कि यार क्या हम उसकी कंडीशन के अंदर कुछ ऐसी चीज को फिक्स कर दें कि यार जब आप 20 से ऊपर जो आप कह रहे हैं ना, तो उसकी कंडीशन को हम थोड़ा सा ट्विन कर देते हैं। ट्विन से बात ये क्या है कि यार भाई अगर वो एज लेस देन, अगर मैं 20 कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर जी एफ लगाए एस लगाए, मैं एल सिर्फ लगाऊंगा कि एक रिजल्ट आए। अब क्या कह रहा है कि यार अब आप फीमेल है, अगर आपकी एज 24 से ऊपर है, अब ये कोई कंडीशन आपके पास होगी यहाँ पर, सुकून से देखो, यहाँ पे पहले जेंडर वाली तो हम्म, फेल हो गई सिंपल, यार ये जी एज क्या है, 20 से छोटी हो, तो यहाँ पर ये जी फेल करके ना आपको दे देगा ये वाला रिजल्ट। जी आ गया समझ आया? हाँ जी। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है हम्म। सर। आप फर्ज करें, मुझे ना अब अंडरस्टैंडिंग होती जा रही है चीज़ों की। अच्छा, ठीक है, अब ये आपने बनाया, ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। सही है। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हम वेरिएबल डिक्लेयर ना करें, यूजर हम से लें, मेल लिखें। जी, यूजर से लें। नहीं नहीं सर, एक मिनट, मुझे क्वेश्चन कंप्लीट करने दें प्लीज। बताया बताया सर बताया। मतलब मैं ये कहता हूँ कि फर्ज करें हमने ये प्रोग्राम बनाया है, हमारे सामने हाँ विंडो आ जाए, ठीक है। हम उसमें हाँ, जैसे ही मेल लिखें, हम मतलब क्वेश्चन को ना डायनेमिक ना कर दें, हम स्टैटिक नहीं करना। अगर सही है। हम ये चाहते हैं फीमेल लिखें तो वो ऑटोमेटिक उठा ले, और मेल लिखें भी वो ऑटोमेटिक उठा ले, तो वो क्या करना पड़ेगा? वो आप एप्लीकेशन बात कर रहे हैं, वो ये इसी की एप्लीकेशन हम इसी का काम कर रहे हैं। हम उसको क्या कहेंगे कि हम उसको ना राइट्स देंगे, पहली वेरिएबल का राइट देंगे कि अगर वो कंडीशन चेक करेगा ना कि यार, अगर अभी आएंगे उसके ऊपर भी आएंगे, हम आपको बताएंगे अच्छा कोडिंग के अच्छा थ्रू अच्छा किस अच्छा। तरह से करते हैं। उसके अंदर ये होता है कि अगर कोई जेंडर एफ करेगा ना, तो उसको एफ की ना टाइमिंग बता देगा, भाई ये 2 टाइमिंग है, कौन सी सिलेक्ट करनी है। जब आप कोई जी सिलेक्ट कर देंगे तो लिखा हुआ आएगा थैंक यू आप एनरोल हो गए। आप वो चाह रहे हैं ना, पूरा जी डायनेमिक चाह रहे हैं, तो वो भी करेंगे। हम्म, लेकिन अभी हमें एल्स सीखना है, तो एल्स इस तरह से सीख पाएंगे, ठीक है। सही होगा सही होगा, ठीक है। सही है। अब आगे चलते, कोई आपको जी मसला ना हो तो सही है। अब आगे आते हैं जी यहाँ पर ना कुछ। अच्छा, इफ स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एल्स आपको पता है कि आखिरी में अगर कोई भी चीजें नहीं चलेगी तो एल्स चलेगा खाली। हम्म, अच्छा, यहाँ पर कोई कमेंट्स का आ जाता है, हेलो तो आवाज इसमें कट रही उसी है आपकी। पैटर्न पे ही होते हैं जैसे HTML वगैरह में होते हैं कि हैश टैग के साथ, ऐसे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भाई अगर कोई मल्टीपल लगाना है ना, तो देखो भाई, अगर कोई मुझे एक हैश लगाना है तो मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पर एक जी लाइन पे क्लिक किया और कंट्रोल स्लैश खुद ब खुद लग जी जाएगा। सही है। अगर सही हो मुझे गया। मल्टीपल करना है तो मल्टीपल सिलेक्ट करूंगा और कंट्रोल स्लैश। अब ये मल्टीपल नहीं हुआ, सही है, अब मल्टीपल के लिए ये खुद बता रहे हैं, ये मल्टीपल नहीं हुआ, ये एक एक लाइन का हुआ। अब मुझे पूरी लाइन क्या, मुझे जी पूरा कोड ऑफ कमेंट है ना वो करना है आपको, कमेंट मल्टीपल लाइन का, ये देख रहे हो आप, 3 डॉट्स। ये कह रहे हैं शुरू में 3 डॉट्स लगा दो और आखिरी में 3 डॉट लगा दो, तुम हैश हैश नहीं लगाते जाओ। अब मैं आया, मैंने ऊपर 3 डॉट लगा दिए, ये देख रहे हो।
मेरा कोड हुआ कुछ? आपको यहाँ पे कोड मेरा नजर आ रहा होगा कि मैं किस तरह से, ये देखो हो गया। अब मैं यहाँ पे आया, मैंने बोला कि भाई यहाँ तक मुझे ना आप ये करना है, ठीक है, समझ आया? जी सर, बीच में ना ड्रॉप हो गई थी क्लास अभी। अच्छा ड्रॉप हो गई। भाई देखें, अगर कोई जी मुझे मल्टीपल कमेंट लगाना है ना तो मैं 3 दफा कॉमे लगा दूंगा, 3 दफा। ठीक है, ठीक है। अगर मैं पूरा हैश हैश नहीं लगाना चाह रहा, हैश से बहुत बुरा लग रहा है, मैं जी बोल रहा हूँ यार मैं शुरू में 3 कोमे लगाता हूँ और नीचे 3 कोमे लगा देता जी हूँ। तो इससे क्या हो गया, जी। पूरा लाइन ऑफ कोड नहीं चलेगा, कमेंट हो गया। देख रहे अच्छा, हो, ये अच्छा। कमेंट हो गया, इसका मतलब है ठीक। कि कमेंट हो गया। अब ये नहीं चल सकता कमेंट। कमेंट का मतलब ये जी होता है कि अगर हमारे को कोई कोड किसी को प्रेजेंटेबल बनाना है तो हम कमेंट यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मैं सिंगल कमेंट भी सही है। बता दिया, मल्टीपल कमेंट भी बता दिया। अभी सोच लो कोई जी मसला आ रहा है, कहीं मसला आ रहा है, तो हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं। ठीक है सर। आगे निकले। जी सर। अच्छा, आगे कुछ इस टाइप का है कि यार हमारे पास के यार हम आगे काम कर रहे हैं लिस्ट। यार ये लिस्ट क्या होती है यार? भाई लिस्ट ये है कि अगर कोई में एक वेरिएबल है, जैसे कि मैंने कल क्लोथ बनाया था, अब मैं मेरे पास 10 क्लोथ आ गए, भाई 10 कपड़े आ गए, तो मैं क्या यूं लिखते जाऊंगा, क्लोथ 0, क्लोथ 1, क्लोथ 2, क्लोथ 3। अगर 1000 है क्या करूंगा, 1000 के लिए मैं ये फॉर्मेट इस्तेमाल करूंगा। सेंसेबल है कि यार हम सेंस रखते हैं कि यार नहीं यार हम पे पागल हो जाएंगे कि अगर मैं इस तरह का वेरिएबल असाइन करने बैठ गया, अब मुझे पता ही नहीं यार मैंने 50 50 वाले पे मैंने क्या रखा था, क्लोथ 50 पर, क्या करूंगा? प्रिंट करूंगा, सर्च करूंगा यार 50 पे मैंने ये रखा था, कितना लंबा लाइन ऑफ कोड हो जाएगा। 1000 अगर मैं लिखने चले गया, अगर 1000 मेरे पास क्लोथ स्टोर करवाना, तो इससे बचने के लिए हमारे पास लिस्ट निकाली थी कि लिस्ट क्या होती है। लिस्ट इस टाइप की होती है, अगर एरे बोलूं या लिस्ट बोलूं दोनों सेम है। अब ये किस तरह से काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ। आज हम ये थोड़ा चीज पढ़ेंगे कि यार मैंने यहाँ पे क्लोथ लिखे, ठीक है, या छोड़ दें, ये जो सिटीज लिखा हुआ था ये लिख लेते हैं, क्योंकि अब मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये देखें आ गया। ये क्या कह रहा है कि यार यहाँ पर मेरे पास कुछ मल्टीपल सिटीज हैं, आप सिटी का वेरिएबल डालें, आप ये जो कमांड है ये आप डालें, दो इन्वर्टेड कॉमे के अंदर आप क्या लिखें कि एंटार्क्टिका, सारी चीजें लिखते हैं कि भाई यार इसके अंदर जितनी चीजें आ रही हैं वो लिख दें। और आखिरी में क्या करें, अगर आपको ये सारी चीजें देखनी है तो आप प्रिंट टिकाएं और सिटीज कर दें, कोई मसला। आपके पास सारी सिटीज प्रिंट हो गई। अगर मैं चाह रहा हूँ कि यार मुझे सिटीज ना 0 वाली देखनी है, 0 पे क्या पड़ा हुआ है, अब जी 0 पे ये क्या दिखाया, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। अब ये क्यों आ रहा है 0, देखें इंडेक्स चलता है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर मैं 5 यहाँ पे प्रेस करूंगा ना तो देखें 5 का भी आ जाएगा, आखिरी वाला उठ के आ जी। गया। कोई मसला, कोई मसला। सेकंड पे क्या आएगा, है उधर भाई क्या आएगा सेकंड पे? अगर मैं आपको सेकंड का बोलूँ तो सेकंड सेकंड पे क्या आएगा? हाँ हेलो। सर आपकी क्लास ऑफ हो रही है बीच में ना बार बार सर। है, आपको अभी आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, अब आवाज आ रही है। बीच में आप जो स्टेप बता रहे थे ना उसमें क्लास ड्रॉप हो गई थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था ये कि तो यार, जी जी। हाँ बताएं कहाँ पे मसला हुआ है आपको? ये तो मुझे समझ आ गया, आपने पहले वेरिएबल में सिटीज के नेम डिक्लेयर किए हैं। अब आपने सही है, लिखा है प्रिंट सिटीज, उसने सारे सिटीज के नाम कर दिए हैं। सही है, बेहतरीन। हाँ जी। अब देखें, अब अगर कोई एक सिटी को एक्सेसिबल करना चाहूंगा तो मैं इंडेक्स नंबर से स्टार्ट करूंगा कि यार सिटीज, अच्छा। एंटार्क्टिका चाहिए तो मैं 0 लिखूंगा, अगर ये चाहिए तो 1, जी ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। अब मैं 2 लिखा है, अब मैं जी। 2 पे क्या आएगा, मैंने अभी ये रन नहीं किया जी 2 पे आएगा बाल्टीमोर। है क्या? सर ये 2 पे सिटी का नेम आएगा ना, बेल्टीमोर, ये जो आपने नहीं लिखा है। भाई, सही से देखो, देखो जो हमारे पास, अगर मैं कोई भी प्रिंट करवाना या कोई भी मैं वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना निकाल रहा हूँ ना, तो वो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होगी, 0 पे आएगा एंटार्क्टिका। जीरो, अच्छा 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 अच्छा, सॉरी, शिकागो। तो क्या आएगा, सर चिकागो। ये
शिकागो, हाँ जी। बेहतरीन, 4 है। सही है। अब ये क्या है कि अगर हमारे पास जो बड़ा डेटा होता है ना, कस्टमर का बहुत सारा जी, डेटा होता है ना, अगर मुझे एक जी, एक ही वेरिएबल के अंदर कोई स्टोर करवाना है ना, या मैं बोलता हूँ कि यार क्लोज है, अब मैं क्लोज 1 क्लोज 2 क्लोज 3 लिखने बैठ गया ना, तो मेरी तो सुबह हो जानी है। जी, मैंने कहा यार इतना जी, बड़े कोड लिखूं और ऊपर से लाइन भी इतनी जाए, मैं इससे अच्छा अपने कोड को, जी, ये देखो, अगर मैं इस तरह का, मैं पहले कह रहा था कि डिस्कनेक्ट हुआ, तो ये देखो, अगर मैं इस तरह से लिखना गया तो मेरी तो सुबह हो जाएगी। तो इसका हल ये जी। था कि लिस्ट बना लो या एरे बना लो, दोनों सेम है। ठीक है, सही, तो सही, इस सही, तरह सही। से आपको प्रिंट जी, करना है। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे कि कोई वैल्यू को, अगर कोई वैल्यू मुझे निकालनी है, एक्सट्रैक्ट करनी है, जी, रिप्लेस करनी है, डिलीट करनी है, अब जैसे कि मैं ये लिख सकता हूँ। अब ये देखो, ये यहाँ पे भी काम करेगा, ये इट इज वेरी सिंपल। क्या तुम खुद बता लोगे कि यार ये देखें क्या आएगा, वेलकम टू दिनवर, एक कोई सिटी का नाम है वहाँ का। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके जी, अंदर। नहीं है। जी, हाँ जी, अच्छा, अब हम आते हैं कि यार अब हमारे पास कोई चीजें हो गई हैं, कुछ न्यू हो गया है। भाई यार, अब हमारे पास पुरानी जो कपड़े पड़े हुए थे या कोई पुरानी सिटीज पड़ी हुई है। अब मेरे बॉस ने कहा जी, कि यार सिटीज अपडेट कर दो, इसके अंदर एक चीज डाल दो, न्यूयॉर्क। क्या करूंगा, सिटीज जी, डॉट अपेंड। अपेंड का पता होगा आपको, आप एक्सेल यूज करते हैं तो आपको पता होगा कि अपेंड क्या होता है, कि कोई भी डेटा एक दूसरे, एक डेटा है और दूसरा डेटा है। अगर मैं अपेंड बोलता हूँ तो क्या होगा कि भाई शीट 1 का डेटा शीट 2 के अंदर आ जाए। सही है। जी, तो हाँ जी, अब ये किस तरह से होता है, ये इस तरह से होता है कि अगर कोई कि यार मैं अपेंड करवा रहा हूँ, तो अपेंड कहाँ होगा, ये लास्ट में ऐड हो जाएगा। आप बोलेंगे यार लास्ट में दिखाऊं, लास्ट में हुआ ऐड, भाई होगा। ये देखो आ गया ऐड। जी, सही है, कोई मसला। जी। नहीं सर, क्लियर है। नहीं सर, हेलो। हाँ बोले बोले। सर ये डाउट हो गया सर, ये आपने न्यूयॉर्क किया था ना अभी, हाँ हाँ, तो ये अपेंड अपेंड वाला सर जरा रिपीट कर दें, फिर कंफ्यूज कर रहे थे। भाई अपेंड का मसला ये होता है कि अगर मेरे पास कोई पुरानी सिटीज हैं और मैं चाह रहा जी, हूँ कि यार मेरी सिटीज के अंदर ना एक ना, अब कोई न्यू सिटीज आई है। अब आपके ऊपर है कि आपके यहाँ कितनी न्यू आई है। जैसे कि अगर मेरे पास अभी कोई आ गया भाई, न्यूयॉर्क क्या, यूके भी आ गया, सही है, मैं अपेंड चलाऊंगा, जी, अपेंड नहीं चला, तो कह रहे हैं कि यार अपेंड के अंदर मैं दो चीजें नहीं ले रहा। तब मैं देख लेता हूँ अपेंड के अंदर क्यों नहीं दो ले रहा, वो हम बाद में देखेंगे। मैं देख लेता हूँ शायद चल जाए, नहीं चल रहा। अब वो कह रहा है कि मैं अपेंड के अंदर क्या करूंगा, मैं एक चीज लूंगा। अगर मुझे दो चीज प्रिंट करवानी है तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं एक प्रिंट करवाऊंगा, फिर मैं नीचे आया, मैंने सिटीज लिखा, फिर डॉट जी, अपेंड करवा दिया। अब एक साथ किस तरह से अपेंड होता है वो भी हम देखेंगे आगे। अब मैंने यहाँ पे लिखा यूके, आ गया। अब क्या होगा, जी, नीचे 2 दफा आ गया यूके। ठीक है, क्योंकि पुरानी, जी, अगर मैं दोबारा से ये रन करता हूँ ना, तो सिटीज का वेरिएबल अपडेट हो जाएगा। सही है। जी, अब मैं यहाँ पे आया, देखो हो गई, एक न्यूयॉर्क हट गया क्योंकि वो पुराना हाँ जी, स्टोर हुआ था, मैंने पहले रन किया था। ठीक है, कोई मसला। जी। नहीं सर, आप clear है। भाई कोई भी, मैं अगर आपको बोलूँ एक असाइनमेंट के दूं कि भाई अब मेरे एरे के अंदर या मेरे लिस्ट के अंदर कोई नाम ऐड करना है, अपडेट करना है क्योंकि न्यू स्टूडेंट आए, तो आप इसी तरह से अपेंड करते जाएंगे और अपेंड होता जाएगा। अब ये आगे हम चलते हैं कि अगर मेरे पास, अगर इनकेस अगर दो होते हैं तो ये क्या बताता है मुझे दो अपडेट करने का। अच्छा, ये देखें, अब ये क्या कह रहा है कि अगर इनकेस मेरे पास बहुत सारे नाम आ रहे हैं भाई, मैं तो पागल हुए होऊंगा कि यार किस तरह से नाम आ रहे हैं, ऐड करना किस तरह से होगा। तो ये देखें, ये एक चीज बता रहा है कि आप ना यूं करें कि सिटीज लें, इसके अंदर प्लस जी, ये नाम डाल दें और ये कर दें। अब देखते हैं क्या आता है। सिटीज मैंने अपडेट किया, मैंने बोला सिटीज बताओ क्या होगा। ठीक है, ये देखें, आ गई समझ बात। ये काम करना था, मैं प्लस की साइन लगाना भूल रहा था। आ अच्छा, गया, अच्छा, अच्छा। कोई मसला। अच्छा, मतलब एक जी, जी सर, अब क्लियर हो गया कि अच्छा, अगर हमने एक लाइन में हम चाहते हैं कि सारे सिटीज इकट्ठे डाल दें, तो वो बार बार न डालें, तो फिर ये सिटीज प्लस करके हाँ, डालनी पड़ेगी। आप ऐड करके डालेंगे और बिल्कुल, अगर एक साथ डालना है तो आप सिटीज प्लस एरे डाल दें, जितने स्टूडेंट के जी, नाम आ रहे हैं वो आप डाल दें यहाँ पे। जी, सही है, कोई मसला। सही हो गया, सही हो गया। नहीं अच्छा, सर, क्लियर अब है। हम आगे निकलते हैं। अब हम आगे निकल रहे हैं। अब अब मैं आगे जा रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे पास कुछ एक आता है, एक फंक्शन है, मैंने अब ये आपको बिल्टन फंक्शन बता रहा हूँ, ये अपेंड, ये पाइथन ने पहले बनाए हुए हैं, हम यूज कर रहे थे। ठीक है, कोई कस्टम नहीं बना रहे। अब मैंने क्या कहा है
कि यार अभी आप तुम्हारे पास 0 पे क्या पड़ा हुआ है, एंटार्क्टिका, ठीक है, सही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार 0 पे आप न्यूयॉर्क करेंगे। मैंने बोला अच्छा 0 पे मैंने करा, अब मैं दोबारा रिप्लेस देखता हूँ, आ गया न्यूयॉर्क। इसने क्या किया कि हम इसको पोजीशन दे रहे हैं कि यार आप ना यूं करें कि ना शुरू के अंदर ना न्यू बच्चे जो है ना वो आप ऐड करते हैं, आप लास्ट में ऐड नहीं करें। समझ आई बात? हमने उसको डिफाइन कर दिया। आवाज तुम्हारी बहुत कम आ रही है। जी जी, अब आ रही है आवाज? हाँ हाँ, बोले बोले क्या कह रहे हैं। जी जी सर, मुझे ये समझ आ गई है, ये है सीरियल नंबर पे लाने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि 0 के सीरियल पे न्यूयॉर्क आ जाए या 1 पे हम हाँ अटलांटा, या जो सीरियल नंबर सेटिंग के लिए, जैसे हाँ एक्सेल में तो हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं ना। हाँ बिल्कुल, ड्रैग ड्रॉप कट कॉपी पेस्ट कर दिया तो ऊपर नीचे हो जाएगा। जी ठीक है, अब आगे चलते हैं। जी भाई ये मैंने आपको बता दिया कि हम इसी तरह से हम 1 पे भी डाल सकते हैं, 2 पे भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, अब आगे आते हैं। जी अब ये क्या कह रहा है, टेकिंग फ्लाइज आउट ऑफ डैम। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यार अब मेरे पास कुछ सिटीज थी, मैं चाह रहा हूँ कि यार वो सिटीज में से ना कुछ मुझे की साइज नहीं चाहिए। भाई मैं बोल रहा हूँ कि यार 2 और 5 वाली खाली चाहिए। अब 2 और 5 वाली कैसे रीड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा तो स्मॉल सिटीज कौन सी आई, बेल्टीमोर, बेल्टीमोर। अब ये कहाँ पे थी बेल्टीमोर, किस पे थी, 0, 1 और 2, यहाँ से जी स्टार्ट किया इसने। कितने बड़े जी जाएगा, 5 तक ना, 3, 4, 5, जी दीवार दिनवार दिनवार तक आना चाहिए। सही आ रहा है ये? अगर मैं जी। आपको कहता हूँ कि यार अब तुम बताओ क्या आएगा, रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसमें सर, मैं रन नहीं कर रहा, देख कर बताओ जी जी क्या आएगा। सर, आप एक मिनट सर, स्क्रीन एक मिनट आ आप गई। एक बार क्वेश्चन रिपीट करें अपना। भाई मैं चाह रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो कंडीशन थी वो मेरी कंडीशन थी, यहाँ पे ये कंडीशन थी, स्लाइसर हम यूज कर रहे हैं। स्लाइसर ये कह रहा है कि यार आपकी इतनी सारी इन्फॉर्मेशन है, आप एक्सट्रैक्ट करो इन्फॉर्मेशन को। जैसे कि मेरे पास कौन कौन से इंडेक्स पे, अब ये 0 पे पड़ा हुआ यूं लो, 0 नहीं, ये मुझे 2 से स्टार्ट करना है। मैंने बोला 2 से 5 तक की जो चीजें हैं वो निकाल के दिखाओ। 0, 1 और 2 यहाँ से स्टार्ट किया, जी और ये डेनवर तक इसने मुझे रिजल्ट दिए। बस खाली 3 रिकॉर्ड देगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि इसकी रेंज क्या है, 2 से 5 ना, तो 2, 3, 4 और 5। ये मतलब ये 2 से स्टार्ट करेगा और यहाँ तक दे देगा। ठीक है, जी। नहीं सर, ये नहीं, इसका नहीं देगा सर, ये तो ये मुझे देगा। देगा। 2, 3, 4, 5 लॉस एंजलिस तक देना चाहिए ना इसको। हाँ, एक मिनट रुको, अगर मैं यहाँ पर एक रन करता हूँ, सिटीज और सिटीज, तो इसका मतलब है कि ये जो है ना वो एक -1 पे जा रहा है। इसका मतलब है कि ये जी यहाँ तक लेकर आएगा आपका रिकॉर्ड। अगर मैं जी। तुमसे बोलूँ कि 0 से 5 कर दूं तो अब क्या आएगा, या 0 से 4 कर देता हूँ, क्या लिखा 0 हुआ से आएगा? 4 कर देंगे ना तो हाँ फिर अब आएगा न्यूयॉर्क, अटलांटा, हाँ, बाल्टीमोर। 0, 1, 2, 3 यहाँ तक चलना चाहिए वैसे हमें। तुम्हारा भी यही रिजल्ट है। अगर मैं यहाँ तक समझाऊँ ना तो मेरे साथ ही यहाँ ही आएगा। ठीक है, जी सही है, कोई मसला है यहाँ तक? ठीक है। कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। उस स्लाइसर के अंदर से ना कोई चीज को ना निकाल रहे हैं कि यार ये अच्छा देखो, सर, भाई ये देख लो, जी जी ये देखो, अगर ये कॉपी के अंदर भी लिखा हुआ था, ये देखो ये कह रहा है कि यार यू कैन कॉपी एलिमेंट 2 थ्रू 4। अगर मैंने 5 लिखा है जी तो क्या करेगा, 5 से पहले वाले तक चलेगा, 4 तक लेकर आएगा। समझ आई? जी हाँ ये जी। रहा, 2 से स्टार्ट अच्छा सर, करना। एक और हाँ बोले बोले, जी आवाज कट रही है आपकी, आवाज साफ नहीं आ जी रही। जी। हाँ सॉरी सर, वो माइक, ये सर वो लाइएगा ना सामने कोडिंग इसकी, स्क्रीन। अच्छा अच्छा, बोले। जी। अच्छा सर, अगर हम ये चाहते हैं हम्म, कि ये ऐसा भी फंक्शन पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम ऑड नंबर्स वाले सिर्फ सेलेक्ट कर लें, जैसे 3, 5, 7। हाँ वो भी करेंगे बाद में। इसके अंदर अभी आगे अच्छा। जाके हम लोग कुछ सीखेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं कुछ यहाँ पे अगर मैं कुछ देखूं, ये अब आगे सीखते हैं किस तरह से होता है कि यार हम्म, अगर शुरू के, अगर मैं आपको बताता हूँ आगे, हम चलते हैं तो आगे बताएंगे, क्योंकि इस तरह से हो सकता है। ओड नंबर वाले सीरीज के भी एक्सट्रैक्शन होती है, और इवन वाले अगर मुझे कोई निकालना है इवन वाले नंबर, तो इवन वाले नंबर किस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अब हमारे पास हमने इसका नाम क्या दिया है, हमने इसको कहा है कि यार
कोई इंफॉर्मेशन की बड़ी चंक के अंदर इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, अब मैं चाह रहा हूँ चंक की इंफॉर्मेशन में से कोई चीज को निकालना। तो आपको पता चल गया कि जी यार अगर मेरे पास कोई भी बड़ा डेटा है और मैं चाह रहा हूँ कि यार उसके अंदर ना कुछ रिकॉर्ड मैं मेरे हिसाब से कुछ रेंज में आपको दे रहा हूँ, कुछ जी हिसाब से ना वो रिकॉर्ड दिखा दे। तो आपको पता चल गया कि यार हम किस तरह से उस रिकॉर्ड को निकालेंगे और किस तरह से उसको करेंगे। अच्छा, अब आगे चलना है हमें कि रिप्लेस कैसे करते हैं और अपडेट किस तरह से करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आप जो आप कह रहे थे ना इवन नंबर, अब इवन नंबर का मैं जी आपको बताता हूँ। यार इवन नंबर किस तरह से एक एरे के अंदर या एक एरे के अंदर किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे वन, हम्म, यहाँ पे आया हमें वन और दो डॉट लगा दिया। अब देखते हैं आ गया। तो इससे क्या किया, ये टू पे मिला उसको, ये फोर पे मिला, जी ये सिक्स पे मिल गया। देखो मिल गया। अगर मैं अगर मैं आपको कहूँ कि भाई ऑड नंबर का निकालना है तो ऑड नंबर का किस तरह से निकलेगा, क्या होगा। सर आपने ये जो वन, अब हम सही कर लेंगे ना, आपको यहाँ पे जीरो। ये करना पड़ेगा, जीरो को अमाउंट आ गया। जी अब ये क्या होते हैं दो डॉट लगाएं, ये भी मैंने आपकी खाली रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए किया है। अभी ये आगे जाके सीखेंगे कि यार अगर मुझे, अभी तो मैंने आपकी खाली आपको ये बता दिया कि यार ये चीजें पॉसिबल हैं, जो आप चीज सोच रहे वो चीज हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं हो सकती। मैंने आपको अभी यहाँ ये बताया, अभी ये आपको ये नहीं पूछना या ये नहीं करना ना, ये हमें सीखना है। अभी हम आगे जाके इसको सीखेंगे कि यार अगर मैं दो दफा डॉट लगाऊं तो इसका क्या मतलब है। सही है, ये बुक के अंदर खुद बताएगा। ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको हम्म, क्या था कि आप जो सोच रहे थे ना वो चीज हो सकती है। ठीक है। अच्छा, अब देखें, अब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर सिंपल है कि यार अगर अब ये देखें, अब ये क्या कह रहा है कि यार अगर मुझे कोई चीज, ये मैंने लगा दी स्टार्टिंग, तो अब ये क्या है, क्या कह रहा है कि यू कैन ओमिट द फर्स्ट नंबर। इसका क्या मतलब हुआ कि यार फर्स्ट नंबर जो होगा ना वो इसे भूल जाएगा। मतलब फर्स्ट पे कौन पड़ा हुआ है, जी न्यूयॉर्क। जी न्यूयॉर्क भूल जाना चाहिए। अब देखते हैं क्या आता है इसका रिजल्ट। न्यूयॉर्क नहीं भुला इसे, इससे इससे पहले वाला भूल जाएगा। मतलब फोर फोर वाले, फोर पे जो होगा ना तो जीरो वन जी टू, जैसे जी जीरो वन टू थ्री और फोर, जी फोर आना चाहिए, दीवान तक आना जी चाहिए। देखो दीवान तक आया हुआ है। मतलब आखिरी वाला तुम्हें हम्म, पता है कि यार आखिरी, अगर मैं यहाँ पर सिक्स लिखूंगा तो ये फाइव दिखाएगा, अगर मैं फाइव लिखूंगा तो फोर दिखाएगा। आखिरी वाला जो होगा वो सारी चीजें वो भूल जाएगा। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर सही जैसे कि वन लिखता हूँ जी तो क्या आएगा, वन पर क्या आएगा। सही, ये जीरो आएगा। सही है, न्यूयॉर्क। जीरो वाला जो सिंपल। आएगा न्यूयॉर्क, हाँ एक पीछे न्यूयॉर्क आता है ना। हाँ एक पीछे आएगा। जी बस ये याद रखना कि आपको जी कि एक पीछे आता रहता है। सही है। अब मैं आता हूँ जरा डिलीटिंग के ऊपर। भाई डिलीटिंग से मुराद ये होता है कि यार अगर कोई मुझे डिलीट करना है, जैसे कि अब मेरे पास दो दफा न्यूयॉर्क आ रहा है, एक शुरू में तुम्हें दिख रहा है, एक लास्ट में दिख रहा है। मैंने बोला यार मेरी लिस्ट खराब हो रही है, भाई मैं ना ये नहीं चाहता। तो तुमने क्या किया, डिलीटिंग डिलीट किया। क्या करोगे, सिटीज जी लिखोगे। सिटी, जीरो पे न्यूयॉर्क पड़ा हुआ था ना भाई, जीरो वाले को मैंने डिलीट कर जी दिया। सिटीज चलाया, दोबारा अपडेट का जी करूंगा। अब मेरा न्यूयॉर्क हट गया, एक जी न्यूयॉर्क नीचे आला आ रहा हूँ। ठीक है, कोई मसला। जी नहीं सर, क्लियर है। ठीक है। अब मैं आगे थोड़ा चलता हूँ कि यार इसके अंदर और क्या क्या चीजें हैं। अच्छा, हम्म, मैं ये तुम्हें बता दिया कि यार इसको किस तरह से डिलीट करते हैं। और डिलीटिंग के बाद अच्छा, अगर कोई मुझे, ये तो रिमूव का है यार, रिमूव तो तुम नाम लिखोगे तो रिमूव हो जाएगा। चलो मैं देख भी लेता हूँ कि किस तरह से ये रिमूव करेगा। जैसे कि तुम्हें पूरा नाम लिखना पड़ेगा कि अगर मुझे उसकी ना कोई वो, ये क्या होता है, इसके अंदर मुझे इंडेक्स नंबर तो पता था। अब मुझे, मेरे पास इतना जी बड़ा डेटा है यार, तो एज्यूम करो 10 लाख डेटा है, मुझे नहीं पता। यार मुझे ना खाली जी ये बता दो कि यार इसके अंदर जो यूके आ रहा है ना वो रिमूव कर दो बस यार। तुमने यूके जी रिमूव करवा दिया, अब क्या होगा, सिटीज के अंदर यूके उड़ गया। कोई मसला। जी नहीं सर। कोई मसला। हेलो।
हाँ जी बोलो जी सर, बोलो। क्लियर है सर। जी क्लियर जी है। क्लियर है सर, वो आवाज ड्रॉप हो गई थी जी। अच्छा अच्छा, अब मैं आगे आगे जा रहा हूँ। सही। अच्छा अब मैं आगे जा रहा हूँ थोड़ा सा, कि यार ये हमने देख लिया। अब एक अपडेट रह गया, अपडेट देखता हूँ, अपडेट आना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या है? पॉप करना। भाई पॉप से मुराद ये होता है कि अगर मेरे पास कोई इस तरह की कोई लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, जी टास्क के नाम से ना, तो अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई पॉप कर दे। अब देखो पॉप होता क्या है, मैंने यहाँ पे सिटीज लिख दिया, बता दिया जी सिटीज जी पॉप 1। अब मैं इसको जब इसको बोलूंगा कि भाई यार ये बताना ये क्या बचा, अब ये क्या आ गया, क्या करा उसने, कुछ समझ आया? लेटेस्ट। इससे क्या किया? इससे बोला यार मैंने ना उसमें से ना खाली एक चीज उठा ली, क्या हुई कि भाई जी पॉप का अंदर क्या करा कि भाई उसने बेल्टीमोर निकाल दिया। ठीक है। ठीक अब है। खाली उसने उस चीज को रखा है खाली। अब मैं तुम्हें यहाँ पर अगर मैं आगे चलता हूँ, अरे यार लैपटॉप। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आया, देखो ये क्या कह रहा है, व्हेन यू डिलीट और रिमूव लिस्ट एलिमेंट। हम्म, सही है कि ये हम्म, डिसअपियर हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा। सही है। तो इसके लिए हम पॉप यूज कर रहे होते हैं। अब देखो, अब ये मैंने पॉप का, अब तो मैं जैसे कि ये एग्जांपल आ गई। अब मैं अगर यहाँ पे सेकंड पॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है, अभी तो मेरे पास कोई लिस्ट में नहीं पड़ा हुआ ना, लिस्ट में मैं चाह रहा हूँ कि यार जो आपके पास जीरो पे पड़ा है ना वो उसको पॉप कर दो। आ गई एल्टाटिका, खाली वही बच नहीं निकलेगा। सही है। अब इसके जी अंदर एक और अपडेट ही है कि अपडेट क्या करता है, बताता हूँ यार, अपडेट पता नहीं आएगा कि नहीं आया। टपल्स आ गया। अच्छा, टपल से पहले हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो हम पढ़ेंगे लूप। सही है। अब लूप क्या होता है? लूप जी का मसला ये है कि यार कोई एक काम मैंने आपको दिया है कि यार जहर एक काम करो कि यार मैंने तुम्हें ना एक सीरीज दी है 1 से लेकर 1000 तक सीरीज ना लिखो, तो तुम क्या करोगे एक्सेल में? इजिकल टू 1 लिखोगे, फिर नीचे सेल पे लिखोगे इजिकल जी टू 1+1 और ड्रैग कर दोगे 1000 जी तक। ये काम जी। करोगे ना? तो अगर वैसे अगर जी मैं बोलूँ कि यार एक काम तुम्हें ये बता दिया कि यार ये तो सही है यार, तुमने ये कर दिया है। इसी तरह का अगर कोई भी काम को रिपीटेड वे में लेकर जाना है कि यार एक काम को मैंने कहा है कि यार वो आपको रिपीटेबल करना है, या एक काम को मल्टीपल काम को एक एक ही काम कर रहे हो, तुम क्या काम कर रहे हो? तुम +1 ही कर रहे हो ना, तुमने कुछ अलग काम जी किया? मैंने तुम्हें बोला भाई तुम्हें खाली +1 करना, तो तुम खाली +1+1 ही करते जाओगे हमेशा के लिए। तो अगर कोई इस तरह का कोई काम आ जाता है, कोई रिपीटेटिव काम आ जाता है, अभी रिपीटेटिव जी काम आ रहा है, सेम काम आ रहा है। अब देखो जैसे मेरे जी पास अब ये मेरे पास कुछ सिटीज है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यार लूप में चलाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं। जी तो मैं लूप पे ये आ गया, लूप पे लगाने के लिए। ये क्या कह रहा है? जी ये लूप बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है। ये क्या कह रहा है कि यार इनकेस मैं अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है यहाँ से लूप स्टार्ट है। ये कह रहा है फॉर अ क्लीन सिटी इन क्लीनेस्ट सिटी। सही है। अब ये क्लीन सिटी क्या है? क्लीन सिटी तो इसने नहीं बताया हमें। अब जब हम इसको रन करते हैं ना, तो हमें ये बोलता है क्लीन सिटी, मैंने कोई वेरिएबल बनाया है। अब देखते हैं जरा क्लीन सिटी जो बनाया है इससे कौन सा वेरिएबल बनाया है। कोई वेरिएबल इससे नहीं बनी। इसका मतलब है कि हम दूसरा कोई कोड देखते हैं कि जो जी हमारे लिए चल सके। क्लीन सिटी, चलो भाई। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, ये जब इस तरह का कुछ सीन हो कि इस तरह का अगर पैटर्न मैं तुम्हें कह दूं कि यार इस तरह का पैटर्न तुम्हें बनाना है, सही है, अब मैं जरा रन करता हूँ, देखता हूँ क्या आता है इसके अंदर। सही है। जैसे कह दिया कि यार सिटी टू चेक, आपने कोई बताया ही नहीं है सिटी टू चेक क्या करूं। अब देखो अगर जब मैं कोई लूप की बात कर दूं ना, और मैं पहले यहाँ पे क्लीन सिटी लिख दूं, इसका मतलब है कि मैं कोई न्यू वेरिएबल असाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं आई भी लिख सकता हूँ, ये कोई मसला नहीं करेगा। तो फिर मुझे आई यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा, अभी भी एरर वही आएगा। समझ आया? तो इसका मतलब है कि वो टेम्परी वेरिएबल स्टोर करने की जगह है। जो लूप चलता है ना, जैसे कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि इजिकल टू ऊपर वाला सेल लो, फिर +1 करना,
ऊपर वाला सेल को ना वो आई कह रहा है, समझ आया? कोई मसला? तो वो ना थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है सर लूप में सर। भाई मैं तुम्हें अ, बताता हूँ, जी सवाल जी करो। सर, जी सर, एक रिक्वेस्ट थी छोटी सी सर। बोले बोले। सर इसको, जी जी सर, इसको ना अगर आप मतलब मुझे इस तरह समझा दें किसी, जैसे फर्ज करें ये गूगल क्रोम की एग्जांपल देते हुए इस कॉन्सेप्ट से समझा दें, गूगल क्रोम में ये कॉन्सेप्ट कैसे यूज हो रहा है, तो वो ज्यादा समझ आ जाएगा, ये कंफ्यूज कर रहा है। भाई देखो, अ, मैं एक सिंपल 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 वेरी वेरी सिंपल, इसको मैं हटा देता जी हूँ भाई, ये थोड़ा एडवांस लेवल दिखा रहा है बुक के अंदर, मैं तुम्हें ना सिंपल वे दिखाता हूँ। इसको मैंने हटा दिया, इसको ही हटा दिया, कंफ्यूज हो रहे हो जी तो इससे आ गए सिंपल। 4i, ये जी तुम्हारा क्या है, ये लूप है चलाने का। भाई मैंने इसको बोला कि भाई इसके अंदर ना तुम क्या चलाना, 10 बार प्रिंट करना, सही है, प्रिंट करना आई को। एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल आई है, बाय डिफॉल्ट हम जी लोग आई लिख रहे होते हैं लूप के अंदर, तुम्हारे ऊपर है, तुम कुछ भी नाम लिख सकते हो, सही है। अब क्या आएगा इसका रिजल्ट, ये 0 से 1 से लेकर 9 तक चल जाएगा। अगर मैं इसको 11 कहता तो ये 11 प्रिंट कर देगा 0 से 10 तक, सही है। कोई मसला है यहाँ तक? अब क्लियर है। क्लियर है? इसका सिंपल सेंटेक्स जो है ना, अगर मैं तुम्हें सिंपल सेंटेक्स की बात करूंगा तो सिंपल सेंटेक्स भाई यही है, कुछ भी बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आई की जगह तुम चाहते हो ना, मैं यहाँ पर ना नाम लिख दूं अपना, मास, ये मास 10, कितनी बार करेगा प्रिंट, 10 बार, समझ आया? ये क्या है कि यार ये लूप चला रहा है, ऊपर जाता है, पहले देखता है 0, फिर इसके अंदर जाता है, ऊपर जाएगा, फिर इसके अंदर +1 ऐड करता है, फिर +1, फिर वो अपडेट होती चली जाती है। जैसे कि अभी मैं अगर मैं आई करता हूँ ना, तो ये क्या, पहले ऊपर गया, उसने देखा 0 है, तो और नीचे 1 अपडेट हुआ, फिर इससे इस तरह से लूप चलता जा रहा है। मैं जैसे मैं एक्सेल की बात की कि अगर मैं इजिकल टू अगर मैं ऊपर वाला कर देता हूँ, तो क्या होगा कि हर बार वो सीरीज को क्या करेगा, वो अपडेट करता जाएगा +1 से। तो ये भी यही काम कर रहा है, वहां पे भी तुम इसी तरह से लूप लगाते हो, कोई मसला? सही है। जी सर बस ये क्लियर है। याद रखना है, अगर कोई मैं तुम्हें लूप की बात करूंगा तो लूप का सेंटेक्स तुम्हें पता होना चाहिए कि यार लूप का किस तरह का सेंटेक्स होता है। अब मैं तुम्हें एक जी फ्रूट की एग्जांपल देता हूँ, सिंपल है, मतलब कोई वो रॉकेट साइंस नहीं है। फ्रूट्स है मेरे पास, मैंने ये फ्रूट्स बनाए, ये तुम्हें पता चल जाएगा कि यार ये एरे है, सर यहाँ पे हम बहुत सारी चीजें डाल सकते हैं, तो तुम डालते जी जाओ। मैंने यहाँ पे बनाना भी डाल दिया, ठीक है, और मैंने यहाँ पर बोला फॉर, अब मैंने यहाँ पे बोला, मैं यहाँ पर फ्रूट, कुछ भी नाम हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो नाम रखूंगा ना, यहाँ पे मैं क्या करना चाह रहा जी हूँ, जितने भी एरे के अंदर जितने भी आपके एलिमेंट है ना, वो मैं चाह रहा हूँ कि वो प्रिंट हो जाए, क्या हो जाए, हाँ वो जी, नजर आ जाए, प्रिंट हो जाए। प्रिंट जी हो जाए। कोई मसला? इसके अंदर अगर जी सर 1000 क्लियर है। नंबर भी होंगे ना, अगर 1000 फ्रूट्स भी जी होंगे, तो क्या होगा, वो तुम्हें जी दिखाएगा, ठीक है, कोई मसला जी है यहाँ तक? जी सर क्लियर है। सही है। अब एक कंडीशन ये जी आती है कि भाई, अब नहीं तो चलो इजी वे में चलते हैं, क्योंकि तो बहुत मुश्किल ना हो रहा है। लूप के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब जी मैं तुम्हें ना इजी वे बता देता हूँ। अब तुम्हें शायद ये ऊपर जो पहले एक कंडीशन बुक की दी थी, वो एक तुम्हें सिंपल लगेगी, वो इतनी बुरी, वो मुश्किल नहीं है। देखो मुश्किल कुछ चीज जी होती जी है, मुश्किल नहीं है भाई। जी ये मैं तुम्हें, अगर मैंने एक जो ऊपर रखी थी ना भाई, ये वाली, देखो, जी अगर क्लेनिस सिटी वाली कहाँ चली गई, कोई मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ, इसके अंदर कुछ भी नहीं है यार, बच्चों वाली है। देखो, ये क्लीनेस्ट सिटी की एक मैंने तुम्हें एक एरे दे दिया, भाई जी ये सारी सिटीज कौन सी है, क्लीनेस्ट सिटी के अंदर नाम आ रहा है, तुमने कहा जी सही है। भाई अब इसके अंदर एक लूप लगाया है इसने, लूप क्या कर रहा है कि वो एक एक चीज को ना चेक करता है, फिर बोलेगा हाँ भाई मैंने चेक करा, ये क्लीन है, ये नहीं नहीं क्लीन है, जी सही है। अब देखो ये इसकी कंडीशन लगा रहा है, इसका मतलब है कि वो चेकिंग कर रहा है, अगर है अगर नहीं है, ठीक है। अब मैंने उसको जी बोला आ क्लीन, तो वही है, आई वेरिएबल है, तुम आई भी डाल सकते हो, जी जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्रूट डाला है, तुम यहाँ पे फ्रूट की जगह तुम अपना नाम भी डाल सकते हो, चलेगा, कोई मसला नहीं करेगा। ठीक है। ये आ क्लीन तुमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे भी डाला, ये दोनों का मतलब क्या, सेम ही है। अब ये जो जी सिटी टू चेक कर आ रहा है ना, तो मैंने इसको बोला सिटी टू चेक के अंदर ना तुम एक मेरा नाम ले लो, कि यार मैंने इसको असाइन करा है होलू, हम्म हो होनू लोलो, पता नहीं क्या नाम है, ठीक जी है, जी सही है। अब अब क्या आएगा, अब वो देखेगा उसके अंदर, वो चेकेगा, चेक करेगा, सिटी चेक करना है भाई, मैंने यहाँ पर ये दे दिया,
अब तुम क्या आएगा, इट्स वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटी। अगर मैं यहाँ पर एक भी वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू चेंज कर दी ना, अब कुछ भी नहीं दिखाएगा। क्या मतलब हुआ कि यार कोई एक वेरिएबल जो आप चेक करवा रहे हो ना वो क्लीन नहीं है। समझ आया? कोई मसला? भाई हमारे पास कोई एग्जाम्पल देकर देखो भाई, एक हमारे पास स्टूडेंट का डेटाबेस है इतना बड़ा, सही है। अब मुझे जी ना जी रीजन वाइज, उस रीजन वाइज ना मुझे चेक करना है कि कौन सा रीजन वाइज वो बंदा जो है वो, मतलब ये देखना है कि वो साउथ ईस्ट में लाई कर रहा है, साउथ वेस्ट में लाई कर रहा है, तो वो यहाँ से आपको पता चलेगा। मैं जैसे अच्छा रीजन उसका लिखूंगा, भाई चेक कर ले साउथ ईस्ट ऑन द, तो वो लिखा आएगा साउथ ईस्ट के बंदे ये हैं, साउथ वेस्ट के बंदे ये हैं। अगर कोई मुझे ये चेक करना है कि मेरे पास कोई बॉक्स है, उसके अंदर ना मेरे पास बहुत सारे क्लोथ पड़े हुए हैं, पैंट शर्ट पड़ा है, हर चीज पड़ी है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ मेरे पास कोई कलरफुल पैंट शर्ट पड़ा है, तो मैं क्या लिखूंगा, जी क्लोथ टू चेक कलरफुल पैंट शर्ट। तो बोलेगा हाँ यस इट इज अवेलेबल। अगर मैं बोलता हूँ नहीं पैंट शर्ट पड़ा है, तो बोलेगा नो सॉरी इट इज नॉट अवेलेबल। कोई मुश्किल? बिल्कुल क्लियर है। ये क्या कर रहा है कि एक डेटाबेस है, उसके अंदर वो जी चीज जी चेक कर रहा है कि यार वो चीज लाई कर रही है कि नहीं लाई कर रही। जैसे यहाँ पर मैंने एक, तुम एक सिंपल, अब यहाँ पे तुम आप खुद बताओ, यहाँ पे इट इज वेरी सिंपल, स्टूडेंट के नाम डाल दिए मैंने यहाँ पर बोला भाई मास है, उजैर भी है, जैसे मैंने यहाँ पे उजैर लिख दी है। अब मैंने यहाँ पर अली लिख दिया, ठीक है। अब मैंने बोला भाई चेक करो, स्टूडेंट टू चेक। अब तुम खुद बताना इसका रिजल्ट क्या आएगा, सही है। यहाँ पे मैंने लिख दिया आसिफ, इसको मैंने रन किया, और जो लूप इतना बड़ा लिखा हुआ है ना मैं वही रन कर देता हूँ, क्योंकि उसके अंदर वेरिएबल चेंज कर दूंगा भाई मैं। यहाँ पर मैंने एस टी डी लिख दिया, सही है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिटी नहीं लिखता, यहाँ पर मैंने एस टी डी एस लिख दिया। यहाँ पे जो वेरिएबल जो तुम सेट करो वो यहाँ पे भी सेट होगा। ये प्रैक्टिस करने से हो जाएगा सारा काम, तुम्हें हर चीज रट जाएगी। अगर तुम ये काम करते रहोगे ना तो रट जाएगा, सही है। अब क्या लिखा हुआ आएगा, क्या लिखा हुआ, इट इज वन ऑफ द माय स्टूडेंट। क्या लिखा हुआ आएगा भाई, अब तुम बताओ, चलेगा लूप पे नहीं चलेगा, एम्प्टी आएगा कि लिखा हुआ आएगा इट्स वन ऑफ सर ये द माय सर स्टूडेंट? हाँ ये एम्प्टी आएगा, क्या कह रहे हो, ये तुम्हारी आवाज एम्प्टी कट, आएगा क्यों? जी जी अब आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल छा गए, जी जी ये एम्प्टी आ एम्प्टी गया। आएगा। अब क्या है यार, वो चेक कर रहा है कि यार मेरे डेटाबेस में कोई आसिफ नहीं है, भाई तुम गलत नाम ले रहे हो। अब मैंने मास कर दिया, मैंने कहा भाई मैं चेक तो करूं मेरा फंक्शन चल रहा है, मैंने कहा भाई चल रहा है भाई, इसका मतलब ये है कि अच्छा आसिफ का कोई भी मेरे क्लास के अंदर स्टूडेंट नहीं है। अच्छा सिंपल सर, बात। सर अगर हम जी जी अगर हम ये चाहते हैं कि क्या? जैसे आपने पहले कंडीशन में लिखा हुआ था आसिफ, ठीक है, हाँ तो अगर हम ये चाहते हैं कि एरर मैसेज दे दे, ये है क्या ही दे दे? नहीं, तो वो भी एरर एरर भी दे। अच्छा एरर, हाँ एरर देगा ना यार। भाई एरर के लिए मैंने तुम्हें बताया ना कि एल्स तुम लगाओ, कुछ भी नहीं करो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ एल्स, सिंपल एल्स, जी उसके अंदर प्रिंट कर दो, यहाँ पे लिख दो सॉरी इट्स नॉट माय स्टूडेंट, सॉरी, या इनवैलिड या इनवैलिड। इनवैलिड कह दे, सॉरी इट्स इनवैलिड, ठीक है, जी इन इनवैलिड, ठीक है। अब क्या होगा, जी अब ये देगा, तुमने पहले चेक किया। अब ये क्या है, अब ये दो दफा जो कह रहा है ना, मैं तुम्हें बताता हूँ ये दो दफा क्यों चेक कर रहा है। वो इसलिए चेक कर रहा है कि यार ये जो लूप तुमने लगाया ना, वो लूप जी एक एक चीज को चेक करेगा। पहले आसिफ को देखेगा, पहले मास को चेक करेगा, मास को आसिफ से कंपेयर करेगा, पहले ये काम करेगा, फिर ये काम करेगा, और फिर ये वाला काम। क्योंकि लूप जो है ना वो एक सिंगल जी सिंगल जो वैल्यूज होती है ना वो रीड करता है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो तुम कह रहे हो ना कि यार ये चलना चाहिए, अब लूप कैसे चलता है वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पर एक इफ की कंडीशन, यहाँ पे अगर मैं बाहर लिख देता हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पर मैंने एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं ये जो बताया था ना इसमें ब्रेक, ये क्या जी करता हूँ कि उसको जब मिल जाए ना तो वो बाहर आ जाएगा, अगर बाहर नहीं आया तो वो प्रिंट कर दे क्या। अब बताता हूँ, ये देखो यहाँ पर एक, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर देखूँ, अब ये चीज चेक करना, ठीक है, ब्रेक, डायरेक्ट ब्रेक लिख दिया उसे। अब देखता हूँ मैं जरा यहाँ पर, ब्रेक कर दिया, यहाँ पे मैंने बोला अब ये बाहर आ जाना चाहिए, ठीक है, इट इज माई वन स्टूडेंट, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एल्स लगा के चेक करता हूँ जरा, अब देखता हूँ चलता है नहीं चलता।
दोनों की वजह मैंने तुम्हें बता दूंगा कि वजह इसलिए है कि वो हर बार क्या हुआ, एक मिनट यार, दिस वन ऑफ माय स्टूडेंट, अच्छा आ गया, कुछ समझ आया क्या हो रहा है? और ये कह रहा है मैंने 3 बार उस बंदे को चेक किया है यार, तीनों बार बंदा नहीं आ रहा है यार। पहले मास को चेक करेगा, माज आसिफ को कंपेयर करेगा, बोलेगा नहीं बना। उजैर आसिफ को कंपेयर करेगा, नहीं बना। अली आसिफ को कंपेयर करा, नहीं बन रहा। तो क्या कह रहा है कि सॉरी इट्स इनवैलिड। कोई कोई कुछ कुछ लॉजिक समझ आई यहाँ पर? हाँ जी, उसने ना मतलब तीनों के साथ बारी बारी हाँ, बारी बारी वो चेक कर रहा है कि भाई नहीं यार वो नहीं मिल रहा बंदा, भाई सॉरी नहीं मिल रहा भाई बंदा। मैंने इसमें भी चेक किया, मैंने उसमें भी चेक किया। अगर तुम ब्रेक नहीं लगाओगे ना तो फिर मसले हो जाएंगे। ब्रेक लगाना लाजमी है। ब्रेक पे भी अच्छा चल अच्छा। जाएगा, अगर ब्रेक ब्रेक के बगैर भी चल रहा है। अगर मैं यहाँ पर आसिफ लिखता हूँ, पहले कुछ गड़बड़ कर लो सर। आसिफ, देखो अब क्या है? अब वो कह रहा है, क्या कर रहा है कि पहले वो मार्क्स देख रहा है, मार्क्स पहले मिल गया तो उसने बोला इट इज वन ऑफ माई स्टूडेंट। अब जैसे उजेर और मार्क्स को जैसे उसने कंपेयर किया ना, तो बोला सॉरी इट इज इनवैलिड। फिर दोबारा चेक किया तो कह रहे हैं सॉरी इट इज इनवैलिड। जी समझ आया? जी जी। तो अगर कोई मुझे कोई कंडीशन, कोई पूरे डेटाबेस में कोई भी अगर कोई कंडीशन मुझे चेक करनी है कि यार वो क्या कर रही है, वो क्यों कर रही है, किस तरह से चल रही है, तो तुम्हें इस तरह का कुछ काम करना पड़ेगा अपने लिए कि भाई यार वो चल सके। सही है? अब जैसे कि यार अगर मैं यहाँ पर ब्रेक लिखता हूँ तो ब्रेक से कुछ फायदा तो नहीं हो रहा। देखो ब्रेक से हो रहा है, ब्रेक से क्या हो रहा है, ब्रेक से कुछ समझ आ रहा है तुम्हें? जैसे वो कह रहे हैं कि अगर वो कोई चीज मुझे मिल जाती है तो वो वहां पर ही ब्रेक कर दे, वो पूरे ना पूरी सारी चीजें नहीं पढ़ने बैठी है। समझ आ जी रहा है? जी अब जैसे कि मैं जी उजेड लिखता हूँ यहाँ पर इन केस, अब देखते हैं। जी। अब देखो तुम्हारा जो कोड है ना वो क्लीन हो गया, क्लीन हो गया। अब मैं जैसे ही जी। ब्रेक हटाऊंगा ना, मैं कमेंट करता हूँ ब्रेक को, देखना अब क्या होगा। आ गया समझ? तो 3 दफा उसने फिर एरर मैसेज दी। हाँ, वो ये वो फिर वो तुम्हें ना ब्रेक करने पे क्या होगा, ब्रेक की कंडीशन ये काम करती है कि वो तुम्हें ज्यादा कचरा नहीं बताएगा भाई। जब वो उसे मिल जाए ना तो भाई भाई वो हाथ अपने उठा के वो बोल दे हाँ भाई मैं मिल गया। सही है? अगर वो नहीं मिल रहा तो वो सब कुछ चेक करने बैठ जाएगा कि भाई हाँ ये फलाना ढिमकाना ये है वो है, मतलब हर चीज नाम चेक करेगा। ठीक है? अगर उसे कोई भी चीज उस वक्त शुरू में मिल जाती है, अगर 1000 नए में शुरू में मुझे मिल रहा है मार्क्स, तो मैं आखिरी 10,000 पे एक मार्क्स बैठा हुआ है तो मैं उस पर क्यों जाऊं भाई? मुझे तो वैलिड करना था ना, मुझे चेक करनी थी लिस्ट के अंदर मार्क्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। सही है? कोई मसला? मुझे बोल लो। जी सर, क्लियर है सर। अच्छा, अब नेस्टेड लूप हम बाद में पढ़ेंगे यार। नेस्टेड लूप के अंदर यही जी है कि जी सर, मैं अगर जी जी मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि ये जरा टॉपिक जो है ना थोड़े प्रैक्टिस वाले हैं। ये आज के हम्म, लिए वहां तक काफी है, ये अच्छा, मुझे कंफ्यूज हो जाएगा नहीं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं तुम्हें गिटहब का बता रहा था। गिटहब की मेरे पास कुछ एक प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, तो उसमें थोड़ा सा हम सीख लेते हैं कि हम गिटहब क्यों यूज करते हैं। अच्छा, गिटहब पे तुम्हारे पास कोड भी मिल जाएगा तुम्हें। सही है? गिटहब पे हर जी चीज मिलेगी अब। अच्छा, अब मैं तुम्हें यहाँ पर आता हूँ। ये देखो भाई, गिटहब ये होता है कि अगर कोई इंडस्ट्री में अगर आप जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उधर गया इंटरव्यू देने मटाइल नेशन, जी अब जी पीछे ना हजारों कतरों की लाइनें लगी हुई हैं। बोलना यार उधर भाई तुम भी आए हो यार, मैं भी आया हूँ यहाँ बेहतरीन। उधर ने कहा हाँ हाँ सही है जी सही है सही, तुम चैंपियन हो जी यार। हम तो हमें कोड नहीं आता, उसे पाइथन का वो चीता बनना था। तुम्हें इतना नहीं आता, जी तुम्हें नो हाउ थी भाई पाइथन होता क्या है, ठीक है? तो जी लेकिन तुमने एक काम किया हुआ था लशपश, तुमने बोला कि यार अब जैसे कि मैं अपनी गिटहब आईडी तुम्हें बताता हूँ। जैसे कि जी तुमने लिखा तो अपना नाम भी यहाँ पे लिखोगे ना तो भी आ जाएगा। जैसे गिटहब, मैंने गिटहब लिखा मादा से, मेरी आईडी ये है, जी मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया तो मैं सबसे ऊपर ये मिल गया। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, जी ये देखो अब तुम्हारे पास ये आईडी ऐसी बनी हुई है। सामने तुम जो है गए इंटरव्यू देने, तुमने कहा कि यार सर मुझे आती है पाइथन लेकिन बहुत कम आती है। उसने कहा कि भाई पोर्टफोलियो बताओ। वो तुम बोलोगे गिटहब लिखे, उसे लिखते हैं आ जाएगा ऑटोमेटिक। अच्छा, तो मैं जब गया सही मैंने है। कहा कि भाई गिटहब आप माद आसिफ लिखें, हो जाएगा काम। दिख रहा है तुम्हें? जी जी तो अब ये क्या हुआ यार, यहाँ से पता चल रहा है यार उसने कितनी अच्छी मेंटेनेबल की है यार अपनी प्रोफाइल। अब जैसे मैंने उसको बोला कि यार मुझे पाइथन आता है,
या मुझे क्लाउड डेटा इंजीनियर आता है। मैंने बोला आप यहाँ सर आप क्लिक करेंगे ना सर, तो आपके बाद मेरे पास नोटबुक की सारी फाइलें मैंने यहाँ रखी है, आप एक को खोल के देख लें, मैंने अपना काम किया हुआ है। बोले अरे वाह यार तुमने मेंटेन किया है। अब दूसरा बंदा आया, अब वो पाइथन का चीता बंदा है, सही है, वो क्या है, वो बहुत ज्यादा चीता है। अब वो आया, उसने बोला यार सर मैं अपना गूगल ड्राइव का लिंक दे देता हूँ सर, वहां से आप चेक कर लो। बोले यार यार बिल्कुल मजा नहीं आया, भले तू चीता है यार लेकिन यार तेरे काम चीते नहीं। तो क्या होगा, वो बिल्कुल बोलेगा कि यार तुम हट जाओ। भाई वो जिसे कुछ नहीं आता था ना, भले उसको नहीं आता, थोड़ा भी आता है, लेकिन बिल्कुल क्या उसने प्रेजेंटेबल बहुत अच्छी बनाई। तो इस तरह का और काम सर आता है। जैसे हम्म। लिंक्डइन पे भी अगर हम ये अकाउंट अटैच कर दें तो बंदा कोई जॉब अप्लाई करता है तो वो जॉब वाले पहले ही वहां पे लिंक्डइन से ही देख लेंगे कि क्या हाँ इसकी हाँ बंदे की बिल्कुल कॉम्पिटेंसी बिल्कुल है। बिल्कुल भाई बिल्कुल। अगर भाई इनकेस अगर तुम्हारे पास एक तुम कंपनी में बैठे हुए हो ना, तो आईटी कंपनी जी के अंदर कोई बैठे हुए हो ना, तो यहाँ पर अलग अलग काम कर रहे होते हैं 100 लोग। अब 100 लोग काम जी कर रहे हैं, अब तुम्हें ये देखना है कि किसने क्या क्या काम किया है। तो ये क्या करता है कि अगर मैंने एक फाइल पाइथन की अपलोड किया, मैं उसके अंदर ना आज काम करने बैठा, आज मैंने दोबारा अपलोड कर दी, तो वो चीज को भी ट्रैक करेगा कि यार इस बंदे ने वहां से ना आज के दिन ना 10 लाइन पे काम किया। इट इज वेरी सही पावरफुल। सही 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 है, जी तो इसलिए हम यूज कर रहे हैं, हम अपनी फाइलें वहां पे अपलोड करेंगे। सही है। अब जी जैसे कि मैं बोलता हूँ कि यार गिटहब का मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम दुनिया के कोई भी कोने में बैठे हुए हो, तुम्हें अपने साथ कोई फाइलें शेयरिंग करनी है, इसके अंदर पब्लिक भी है, इसके अंदर प्राइवेट भी है। सही है, तो तुम ये सारा काम कर सकते हो, उसके अंदर कोई स्पेस का कोई झंझट नहीं है। ठीक है, बस तुम्हें बताया ये हर ठीक चीज है याद रखता है। जी ये तुम्हारे वर्क को ट्रेस करेगा। ठीक है। अच्छा, ये ऑफलाइन और वर्क ऑफलाइन का मतलब ये कि कोई इसकी ना एप्लीकेशन भी आती है गिटहब की, तुम वो भी इंस्टॉल कर सकते जी हो। जी ठीक है। डेस्कटॉप है बिल्कुल हाँ बिल्कुल। अच्छा, अब ये क्या है, क्रिएट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी क्या होती है, मैं अपनी प्रोफाइल में आया, मैं यहाँ पर ओवरव्यू में आया, सही है, तुम्हें दिख रहा होगा सामने। अब ये जो न्यू आ रहा है ना, न्यू न्यू लिखा हुआ आ रहा है ना, न्यू रिपोजिटरी, जब मैं न्यू पे क्लिक करता जी हूँ ना, तो ये बोलते हैं यार आप अपनी रिपोजिटरी बता दो। अपनी रिपोजिटरी से मुराद क्या है कि अपने फोल्डर का नाम बता दो। कि भाई मैं अपनी कोर्स कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे कोर्स का नाम लिखना है ऑनलाइन पाइथन, तुम आप कोई भी का नाम रख सकते हो। न्यू रिपोजिटरी यही होती है कि कोई कंप्यूटर के अंदर तुमने अपना फोल्डर बना दिया। Got it? जी अब ये क्या है, भाई उसका नाम दे दो माय फर्स्ट प्रोजेक्ट। भाई उसको क्या करना है, अब यहाँ पे जब मैं आया ना, मैंने यहाँ पे ये पूछा है भाई पब्लिक करना है प्राइवेट, प्राइवेट करूंगा तो मैं ही खाली देख सकता हूँ, पब्लिक करूंगा तो कोई भी तुम्हारा नाम सर्च करेगा ना गिटहब उसे, तो उसको भी वो चीज दिख जाएगी। तुमने यहाँ पर अपना फोल्डर का नाम रखना है, भाई फोल्डर का नाम तुम कुछ भी रख दो प्रोजेक्ट के नाम से। ठीक है, अभी मैं बना नहीं रहा। सही है, इसको एड रीड मी कर दो, क्रिएट रिपोजिटरी। जब तुम क्रिएट रिपोजिटरी करोगे, तो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का एक प्रोजेक्ट बना हुआ आएगा यहाँ पर। सही है, ये चीज आ जाएगी। सही है, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ऐड फाइल अपलोड फाइल पे क्लिक करना है। अपलोड फाइल पे चूज फाइल करोगे, क्या करोगे, जो तुम्हें पढ़ाया गया है ना, जैसे कि अब मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी अपनी चीज बता रहा हूँ, छोड़ो मैं अभी यहाँ पे रिपोजिटरी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर दिया न्यू रिपोजिटरी, यहाँ पे मैंने लिखा 2 मंथ पाइथन कोर्स, तुम्हारे सामने सामने कर रहा हूँ। ठीक है, जी अब मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी यार, मैं बोला बाद में लिखूंगा यार, भी टाइम नहीं है मेरे पास। मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 मंथ पाइथन कोर्स, क्रिएट हो गया। सही है, तो यहाँ पर ये क्या आ गई फाइल, जी ये फाइल आ गई। अब मेरे पास ये जो मैंने जो तुम्हारे क्लास 1 पे काम करवाया था, मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं डाउनलोड कर लूंगा। अब मैं थोड़ा छोटा कर लूँ, ये रही नोटबुक पे। नोटबुक इसलिए कहते हैं कि यार वहां पे आपका कोड भी अच्छा लगेगा, नोटबुक पे सारे कमेंट सारी चीजें नजर आती हैं। अब जैसे क्लास नंबर 2 है ना, मैं इसको डाउनलोड करूंगा नोटबुक पे। दो दो फाइलें सही है तुम्हारे सामने मैंने डाउनलोड की है, क्या करूंगा, आया अपलोड फाइल अपलोड करूंगा, अपलोड पे आया। भाई तुम ये चीजें कमांड से भी कर सकते हो और मैनुअली भी कर सकते हो, तो मैं दोनों चीजें यहाँ पे सिखाई जाएगी इंशाल्लाह। दोनों फाइलें सेलेक्ट की, अपलोड कर दी, और मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें कोई यहाँ पे कमेंट डालना है ना, वर्किंग फाइल लिखते हैं, क्लास वर्किंग फाइल, जी तुम कुछ भी डाल सकते हो क्लास, मैंने कोई भी कमेंट दे दिया है यार, ये क्लास वर्किंग फाइल्स, सही है, और यहाँ पे कमेंट कर दिया। अब देखना क्या होता है, ये आ गई रिपोजिटरी, अब ये प्रोसेस कर रहा है। देखो आ गई 2 फाइलें। अब जैसे किसी ने जी मेरी 01 की फाइल खोली,
तो उसे यहाँ पे सारा कोड नजर आ जाएगा। अब तुम्हारे पास है ना गिटहब, तुम यहाँ पे सर्च करो गिटहब महाज आसिफ, देखो तुम्हें ये फाइल नजर आ रही है, पूरी पूरी की पूरी पाइथन वाली नजर आएगी, एरर भी नजर आएगा। इत्तेफाक की बात है, जब भी मैं तुम्हें कह रहा था कि VS कोड और इसका जो तुम्हें दिख रहा होगा यहाँ पर, ये होता है। सही है। अब तुम मेरी आईडी सर्च करके देखो, क्या वो उसको सेकंड मंथ पाइथन कोर्स के नाम से आ गया? तो मेरी आईडी सर्च करोगे तो तुम्हें वहां पे क्लास 1 क्लास 2 का कोड इजीली मिल जाएगा। अच्छा, तुम इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। किस तरह से डाउनलोड होता है भाई? यहाँ पे तुमने क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद तुमने बोला यार मुझे ये चीज डाउनलोड करनी है, क्या ये डाउनलोडेबल कर सकता हूँ? हाँ भाई, यहाँ पे आओ, यहाँ पर ये जो है ना डाउनलोड जिप, इस पे क्लिक करोगे ना तो ये 2 फाइलें मेरी तुम्हारे पास, फाइलें डायरेक्ट पाइथन की फाइलें तुम्हारे कंप्यूटर में आ जाएंगी। कोई मसला? अच्छा सर, हम इस पे रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हैं कि कोई बंदा सिर्फ हमारा प्रोफाइल देख के डाउनलोड ना करे? हाँ, तो प्राइवेट लगा दो ना भाई। प्राइवेट जब क्रिएट करो ना फोल्डर, तो प्राइवेट रख दो भाई। तुम अपने तक महदूद हो, तुम्हारा कोई काम नहीं देख सकता। अगर तुम्हें किसी और को दिखाना है तो तुम इसको पब्लिक कर दो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पब्लिक वाले, तुम्हारी आवाज कट रही है, कट रही है, कट रही है। जी जी, अब आ रही है आवाज सर? बहुत, हाँ अब बोले क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैंने एक फाइल क्रिएट की है, मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आप इसको देख लें, इसमें कोई एडिटिंग ना कर सकें, नहीं, तो एडिटिंग तो तो वो भी मैं मैं नहीं कर कर सकता? सकता ना। हाँ हाँ भाई, अच्छा आपका, हाँ अच्छा। भाई एडिटिंग मैं नहीं कर सकता, एडिटिंग मैं नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मुझे नहीं, राइट्स नहीं डाउनलोड देंगे। जब डाउनलोड कर ली तो अपने हाँ पीसी में फिर तो मैं एडिटिंग कर सकता हूँ? हाँ, फिर एडिटिंग कर सकते हैं ना, फिर आपको यहाँ अच्छा, पर वहां पुश देख। करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा। चाहिए यहाँ पर आपको अपलोड करनी पड़ेगी फाइल मुझे दिखाने के लिए, लेकिन मैं एडिटिंग नहीं कर सकता भाई। मेरे पास, मैं एडिटिंग नहीं कर, मैं जब तक आपकी फाइल डाउनलोड करके ना अपने कंप्यूटर में डालूंगा, फिर मैं उस फाइल के अंदर एडिटिंग करूंगा, फिर मैं अपलोड करूंगा, ये होगा। सही। सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सही। आता हूँ, मैंने आपको ये 2 सारी चीजें पढ़ा दी। सही है। अब इसके बाद चलते हैं नीचे। क्लोनिंग बता दिया कि भाई डाउनलोड, आप ये जो दो देखें, 2 चीजें, गिट पे जाएं, आप CMD पे लिखें, CMD पे आए, CMD पे आपने लिखा है एक कमांड, एक मिनट यार, CMD पे कमांड क्या लिखनी है? गिट क्लोन, गिट क्लोन। और जो URL आया है ना वो आप पेस्ट करके इंटर करेंगे ना, तो आपके पास जो प्रोजेक्ट्स है ना वो सारे डाउनलोड हो जाएंगे। जो ये डाउनलोड करके ये कॉपी करेंगे, वहां पे पेस्ट कर देंगे, तो क्या होगा, जो ये 2 फाइल है ना, ये आपके एक सी के अंदर ना, या एक फोल्डर बन जाएगा, उसके अंदर 2 फाइलें आ जाएंगी। अगर आप डाउनलोड जिप भी कर सकते हैं और कमांड से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, कोई मसला? सही। नहीं सर, क्लियर है। अच्छा अच्छा, ये मैंने आपको बता दिया कि वो अपने पास ना चेंजेस सारी चीजें रखता है। ये सारी चीजें हम कमांड के थ्रू भी कर सकते हैं। आपको मैन्युअली कोई पुट नहीं, मतलब मैन्युअली जाकर मैं अपलोड फाइल ना करूँ। ठीक है, बस यहाँ तक ये रखते हैं। सही है। ब्रांचेस हम ठीक है बाद में सर। पढ़ेंगे। ब्रांचेस ना, अगर IT के कोई बड़े बंदे हो ना, जो हम IT में काम कर रहे हो, तो ब्रांचेस ऊपर काम आती है कि वहाँ पे ना अलग अलग चीजें बनी हुई होती है। डेवलपमेंट की टीम अलग होती है, ग्राफिक की जी अलग जी जी। होती है। तो क्या करता है ये, देखो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, यहाँ पर जब आते हो ना ब्रांचेस, यहाँ पर क्या है, ये जैसे मेन ब्रांच है ना, मेन ब्रांच अब पूरे कंपनी के अंदर खाली एक मेन ब्रांच ना सबको दी जाएगी। तो वो क्या करेगा कि जी। व्यू ऑल ब्रांच में आके ना वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, लिखेगा भाई डेवलपमेंट, तो अच्छा। डेवलपमेंट का जितना काम होगा ना, तो वो एक ब्रांच के अंदर शो हो रहा होगा डेवलपमेंट के नाम से। वो मेन के अंदर हरकत ठीक नहीं है। करेगा। मेन के अंदर मेरी वेबसाइट का बड़ा चंक चल रहा है, अगर मेन के अंदर मैंने कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरी वेबसाइट हैंग हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास डिप्लॉयमेंट की एक टीम होगी, एक डेवलपमेंट की टीम होगी। डेवलपमेंट जब कर देगी तो मैं डिप्लॉयमेंट का काम होगा कि वो उसको कोड को चेक करेगा और क्या करेगा, उसको मेन रिपोजिटरी के अंदर अपलोड कर देगा, तो सर, वो क्या हो हमारा जाएगा, डेटा लाइव हो जाएगा। एनालिसिस में तो काम यहीं तक ही होगा ना? डेटा एनालिसिस के लिए तो काम बस हमारा यहीं तक होगा, ब्रांचेस का तो नहीं होगा ना नहीं हमारा? नहीं, ब्रांचेस का नहीं होगा यार। ब्रांचेस तो मतलब समझो कि तुम एक बड़ी कंपनी में जाते हो, तो वहां पे फिर काम होता है कि वो शेयरिंग पे रख रहे होते हैं कि यार तुम्हारे को एक ब्रांच बना दी है, तुम ना इस ब्रांच के अंदर ही काम कर सकते हो, बस। अच्छा बाकी वो फिर वो खुद ही अच्छा। करते हैं, क्योंकि वो एडमिन का बंदा होता है ना, वो देखता है यार मेरी मेन वेबसाइट बंद नहीं हो जाए, अगर तुमने कोई गलत कोड लिख दिया तो मेरी मेन वेबसाइट बंद, क्योंकि मेन जो है ना डिफॉल्ट, उसके अंदर तुम्हारा ना कंपनी का सारा कोड, सारी वेबसाइट का कोड यहाँ पे चल रहा होगा, तो तुम्हें एक्सेस नहीं देंगे। वो पहले सारा कोड देखेंगे, तुम डेवलप करके दोगे तो वो डिप्लॉयमेंट, फिर बाद में सारी चीजें देखेंगे, एरर तो नहीं है, फिर डिप्लॉय करेंगे मेन के अंदर, फिर वो वेबसाइट के अंदर अच्छा चेंजेस सर, आ ये जाएंगे। आपने जो स्लाइड्स हैं सर, ये क्लास में अपलोड कर देना। जो अली साहब ने कल मुझे क्लास जी भेजी है जी, उसमें सिर्फ मुझे ना वीडियो शो हो रही है। नहीं नहीं, मैं अभी कर देता हूँ, मैंने अब दूसरी क्लासरूम में अच्छा ऐड कर दी।
अच्छा अच्छा अच्छा। सेकेंडली सर, आप फिर मुझे असाइनमेंट जो है वो मतलब कोई रिटर्न फॉर्म में देंगे, उसको भी नहीं मैं नहीं, वहां से गूगल देख के। क्लासरूम, गूगल क्लासरूम में एक, वही मैं कह रहा हूँ ना, हाँ क्लासरूम में आप असाइनमेंट अपलोड कर देंगे ना जो हाँ बनानी है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पे आपको करना होगा, छोटे जी। छोटे असाइनमेंट होंगे, या कोई हुआ तो छोटा बेसिक ही होगा, ये जो जो बेसिक आपने जो चीजें पढ़ी है, लूप हो ठीक गया, है सर। वेरिएबल, जी बस। जी। आपको अभी असाइनमेंट में, अभी असाइनमेंट क्या, मैं आपको प्रेजेंटेशन तो मैं अभी अभी अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, और और कुछ अपना, सवाल? हाँ जी, मास क्या हाँ कंप्लीट हाँ हो गई अभी क्लास? हाँ, कंप्लीट हो गई। जी, तो उसमें आप ये जो गिटहब पे जो आईडी आपने बनानी है, तो हम्म। ये उज़ैर को आपने दे दिया असाइनमेंट कि इस पे बना ले अपनी, वो ताकि वो दिखा सके आपको? हाँ हाँ, वो मैंने इसको वो कह मैंने दिया, बना मैंने ली थी, वो बना तो लिया। उस टाइम लेक्चर बना के ले। शुरू में ही बना लिया था। अच्छा हाँ अच्छा जी। अच्छा, मैं असल में थोड़ा कहीं और था, मैंने देखा नहीं लेक्चर। अच्छा ठीक है, तो आज की क्लास भी सही, उज़ैर सही लगी आपको? क्लास समझ आ गया सब? हाँ जी समझ आ रही है, समझ आ रही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, जी कोई जी। मसला तो नहीं हो रहा? नहीं नहीं, कंफ्यूजन जहाँ होती है वहां बता देते हैं मुआज भाई, क्लियर कर देते हैं अच्छा, उसी टाइम। चलो चलो ठीक है ना, मास साहब तो एक्सपर्ट हैं इसमें। अभी हाँ नहीं जी भाई, क्या माशाल्लाह। हुआ? सही अच्छा सही उदय सही। भाई, आप उसको रिफ्रेश करके देख लेंगे, तो मैंने वहाँ पे आपको जी प्रेजेंटेशन अपलोड कर दी है, ठीक है, क्लासरूम में। ठीक हो गया सर। ठीक है सर। ठीक है, वहाँ पे ठीक है आपको सर, ये गिटहब की नेक्स्ट। भी प्रेजेंटेशन में दे देता हूँ आपको, वहीं आपको मिलेगी नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा। उज़ैर ठीक है। उज़ैर भाई, आप ठीक है। कोई हमारी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं आप हमारी? नहीं नहीं सर, क्या कहते हैं, असल में मैंने अपनी कंपनी में एक दो बंदों को कहा था कि बताया था, डिस्कस किया था। असल में ना इधर अच्छा अच्छा, लाहौर में मैं जॉब कर रहा हूँ ना, मैं लाहौर में जॉब कर रहा हूँ। सही सही तो सही। मेरा हमारी कंपनी का बड़ा छोटा सेटअप। अब अच्छा इधर अच्छा। एनालिसिस, हाँ जी, मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि चीजें वगैरह मुझे लर्न करने का खुद बहुत ज्यादा शौक है। तो हाँ मैं हाँ खुद हाँ। एक्सप्लोर करता हूँ, हालांकि मेरा बैकग्राउंड जो है ना एजुकेशनल, मैंने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है, सिंपल, मेरा कंप्यूटर साइंस का कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन ये जो जी जी, चीजें मैंने मुझे देखा था थोड़ी आपका बहुत, उसमें introduction। जी, बेसिक्स आती है ना, ये मैंने खुद ही लर्न कर करके सीखी हुई है मैंने नहीं ना माशाल्लाह, चीजें। आपके अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है फिर भी आपने, अच्छा आपकी नॉलेज है, आप समझ जाते हैं। मैं तो सुनता रहता हूँ जब क्लास में मैं भी साथ में होता हूँ, तो देखता हूँ कि आप माशाल्लाह काफी इंटरेक्शन के साथ आप उनको जवाब देते हैं, या जो भी है इसके अंदर आप बिल्कुल समझ जाते हैं उसमें। जी जी। हाँ सही। जी। तो ठीक है। बाकी इंशाल्लाह वो बेफिक्र हो, जिसको मतलब होगा तो हम उसको जरूर बताएंगे इंशाल्लाह। बल्कि मैं अभी एक दो महीने तक भाई कंप्लीट कर ले मेरा, तो मैं हो सकता है भाई को भी ज्वाइन करा लूँ साथ अपने। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हाँ क्योंकि जी। अभी हमने जो डेटा एनालिसिस वाला फुल पैकेज जो था ना हमारा कोर्स, वो अभी हमने थोड़ा, क्योंकि रमजान की वजह से लोग है ना, टाइम आपको पता है कि अच्छा लोग अली, मैं आ ज्यादा रहा हूँ एक उसमें मिनट नहीं ना। होते। जी जी। जी जी। रमजान की वजह से लोग, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, सही। जी ठीक है। जी।